Hello everyone, welcome to the lecture 4 of Theory of Computation. In this class we will see regular grammars and regular expressions. तो लेक्चर 4 में हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे और लेक्चर 5 में हम रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास में दो तरह की ग्रामर हैं जो कि रेगुलर ग्रामर होगी, दैट इज़ लेफ़्ट लीनियर ग्रामर एंड राइट लीनियर ग्रामर, राइट। सो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम राइट लीनियर ग्रामर को कन्वर्ट करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा से राइट लीनियर ग्रामर में। तो कोई भी ग्रामर अगर लेफ़्ट लीनियर है या फिर राइट लीनियर है तो वो ग्रामर आपकी रेगुलर ग्रामर होगी, राइट। तो पहले हम बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में और उसके बाद वी विल डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा एंड फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हमारे पास में दो तरीके हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के। दो एल्गोरिथम्स हैं वैसे तो बुक्स के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो पहले इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उससे हमें फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना है। रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में एक एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं थॉम्सन कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। आप चाहो तो ये एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो नॉर्मली बिल्ड कर सकते हो। थॉम्सन्स कंस्ट्रक्शन मेथड जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में रेगुलर एक्सप्रेशन से कन्वर्ट करता है फाइनाइट ऑटोमेटा में। एक सिस्टमेटिक वे है, इसमें मतलब नल एफ ए इट विल गिव यू नल एन एफ ए, ओके। अगर आप थॉम्सन कंस्ट्रक्शन से रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको देगा नल एन एफ ए, राइट। दूसरी चीज़, द क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि आपको सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो क्वेश्चन आने के, वो मोस्टली जो गेट या नेट या किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के क्वेश्चंस आए हैं, राइट। फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं। वी हैव द स्टेट एलिमिनेशन मेथड या फिर जिसको हम लूप एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, स्टेट और लूप एलिमिनेशन मेथड। ये थोड़ा सा आसान है अगर आप इसमें एक दो चीज़ें समझ जाओ। अगर आप इसमें समझ जाओ कि लूप को कैसे एलिमिनेट करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू कन्वर्ट फ्रॉम फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। फिर हमारे पास में दूसरी एल्गोरिथम है दैट इज़ कॉल्ड एज आर्डन्स लेमा या फिर आर्डन्स थ्योरम, राइट। आर्डन्स जो है वो बोलता है कि आप हर एक स्टेट के लिए इक्वेशन बना सकते हो बाय लुकिंग एट द ट्रांजिशंस, ओके। किस स्टेट पर क्या इनकमिंग ट्रांजिशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस बनाएंगे। हर एक स्टेट के लिए एक इक्वेशन बनेगी और फाइनली हमें फाइनल स्टेट के लिए इक्वेशन सॉल्व करनी है। जो इक्वेशन फाइनल स्टेट की होगी, राइट, वो हमें सॉल्व करनी होगी और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बाकी स्टेट की इक्वेशंस की भी। आर्डन्स लेमा और आर्डन्स थ्योरम, ओके। तो दोनों से आपका हो सकता है कि सेम रेगुलर एक्सप्रेशन आए, हो सकता है अलग अलग आए। मतलब किसी फाइनाइट ऑटोमेटा का एक यूनिक रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगा। हो सकता है कि मेरा आंसर कुछ हो रहा है और आपका आंसर कुछ हो रहा है। एक फाइनाइट ऑटोमेटा के मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। वी कैन हैव रेगुलर एक्सप्रेशन 1, वी कैन हैव रेगुलर एक्सप्रेशन 2, लाइक दिस। एक फाइनाइट ऑटोमेटा के कई सारे रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, राइट। आपका रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ और आ सकता है, मेरा कुछ और आ सकता है, बट बस गिवन दैट कि आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन आया है वो सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जो लैंग्वेज के अंदर है और सारी स्ट्रिंग को रिजेक्ट करे जो लैंग्वेज के अंदर नहीं है। या फिर ऐसे बोल दो, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चाहिए जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है और आपका रेगुलर एक्सप्रेशन वो सारी स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा जो फाइनाइट ऑटोमेटा रिजेक्ट कर रहा है। मतलब दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए, फाइनाइट ऑटोमेटा और जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है, राइट। वो आप कोई स्ट्रिंग के थ्रू टेस्ट कर सकते हो, बट अगर आप सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन सही ही आएगा। वो सिस्टमेटिक वे हम आज डिस्कस करेंगे। और तीसरी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे भी आ सकते हैं जैसे कि गेट में और नेट में आए हैं। आपको रेगुलर ग्रामर दी हुई होगी और रेगुलर ग्रामर से आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा, राइट। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, लेकिन थोड़े से पहले बेसिक बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। देन वी विल डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? आपने कई बार देखा होगा यूनिक्स में आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हो। मेनली हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बचपन में पढ़े हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, है ना, आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मतलब
अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो आपके पास में चार बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, है ना। ये चार ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है सिंपल सा, राइट, तो हर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की कोई वैल्यू आएगी, राइट। अगर आपके पास में कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसकी कोई वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल सिंपल 1 हो सकता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, या फिर 2 हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, सिंपल, राइट। अगर आपके पास में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है लेट्स से 1 + 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास में 2 × 3 एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, है ना। इसी तरह से 3 × 3 कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। जैसे किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए जो आउटपुट होगा, है ना, किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का जो आउटपुट होगा वो एक वैल्यू होगी। इसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक जो आउटपुट होगा वो लैंग्वेज होगी, राइट। तो हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। रिमेंबर, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज को ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आपके पास में कोई रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज होगी, राइट। तो सबसे बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल आपके पास में नल है, ओके। तो अगर नल इज़ ए रेगुलर एक्सप्रेशन, इसकी लैंग्वेज क्या होगी। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है R1, इसको R1 मान लेते हैं। सो आई एम सेइंग LR1, इसका मतलब है लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन R1, है ना। LR1 का मतलब क्या है, लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन R1, दैट विल बी सिंपली नल। मतलब ये लैंग्वेज नल एक्सेप्ट करेगी, बस, इसके अलावा कुछ और नहीं। मान लो कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है आपके पास में R2 = 5, इसका मतलब ये है कि 5 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये लैंग्वेज कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। 5 मतलब एम्पिटी, मतलब द लैंग्वेज ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन R2 विल बी एम्पिटी लैंग्वेज। आप ऐसे लिख सकते हो एम्पिटी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 5, राइट। सो लैंग्वेज ऑफ R2 इज़ 5। आपने कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा R3 = लेट्स से सिंपल A, ओके, ओनली A। सो द लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन R3 विल बी ओनली A। ये एक फाइनाइट लैंग्वेज होगी जो सिर्फ A को एक्सेप्ट करेगी, उसके अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं करेगी, ओके। मान लो आपके पास में कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है R4 = B, ओके। सो लैंग्वेज ऑफ R4 विल बी B, मतलब ये सिर्फ B को एक्सेप्ट करेगी, ओके। इनको हम बोलते हैं प्रीमिटिव या फिर एटॉमिक रेगुलर एक्सप्रेशंस। दीज आर कॉल्ड एज प्रीमिटिव और यू कैन से एटॉमिक रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब जिनको फर्दर ब्रेक नहीं करा जा सकता, जिनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है, मीन्स वेरी सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस। कैसा रेगुलर एक्सप्रेशन एटॉमिक नहीं होगा या प्रीमिटिव नहीं होगा, जिसके अंदर मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक R4 रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, दैट इज़ A + B, ओके। ये एटॉमिक रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि उसको फर्दर ब्रेक करा जा सकता है A में और B में, राइट। तो इसका मतलब है A और B। हमेशा ध्यान रखना थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर प्लस का मतलब होता है और या फिर यूनियन, राइट, और या फिर यूनियन। सो हमारे पास में एक रेगुलर एक्सप्रेशन है R4 = A + B। इसका मतलब क्या है, द लैंग्वेज ऑफ लेट्स से दिस इज R5, ओके। हम फर्दर रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग 3 ऑपरेशंस, दैट इज यूनियन ऑपरेशन, दैट इज और यू कैन से प्लस, कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन, या फिर लीनियर स्टार, ओके। सो हम यूनियन करें दो रेगुलर एक्सप्रेशन के बीच में, तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, द लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन R5 विल बी लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस A, राइट, यूनियन लैंग्वेज ऑफ B। मीन्स टू से दैट एक लैंग्वेज होगी R5 के नाम से और इसके अंदर 2 स्ट्रिंग होगी A, B, ओके, A, B, बस 2 ही स्ट्रिंग होगी, या तो A एक्सेप्ट करेगा या फिर B एक्सेप्ट करेगा, A और B, ओके। प्लस का मतलब है A और B। मान लो आपके पास में कोई R6 रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर आप R3 और R4 का कॉन्केटिनेशन कर दो तो आपको क्या मिलेगा, R3 क्या है A, है ना, R4 क्या है B, सो आपको मिलेगा A कॉन्केटिनेशन विद B। मीन्स द लैंग्वेज ऑफ रेगुलर R6 विल बी सिंपली AB, ओके, इट विल एक्सेप्ट AB, है ना, AB एक साथ, ना कि अलग अलग, AB एक सिंगल एक्सप्रेशन, ओके। सो इफ लेट्स से यू हैव ए रेगुलर एक्सप्रेशन, हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन की कोई लैंग्वेज होगी, राइट। हमने ये इस बारे में बात करी अभी, हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन की कोई लैंग्वेज होगी। सो हमारे पास में लेट्स से कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है R, है ना, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है S, राइट। इफ़ वी से R + S, तो R + S का मतलब ये है द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय R, रेगुलर एक्सप्रेशन R, यूनियन लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय S, ओके। सो R + S कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके लिए जो लैंग्वेज होगी दैट विल बी लैंग्वेज ऑफ R यूनियन लैंग्वेज ऑफ S। फॉर एग्जांपल लेट्स से R = कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है A, है ना, और S = कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है BB, तो R + S का मतलब क्या हुआ, A + BB। मीन्स टू से दैट जो लैंग्वेज बनेगी इसके लिए
द लैंग्वेज फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन लेट्स से टी विल बी, ओके मान लो ये टी है ना, लैंग्वेज ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन टी विल बी लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय आर यूनियन लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय एस। मतलब आपकी जो स्ट्रिंग मिलेगी स्ट्रिंग होगी, तो लैंग्वेज ऑफ आर इज सिंपली ए, राइट, लैंग्वेज ऑफ आर इज ओनली ए, वी हैव ओनली वन स्ट्रिंग ए, एंड लैंग्वेज ऑफ एस इज इट इज़ हैविंग स्ट्रिंग बी बी। सो यूनियन करोगे इन दोनों का तो आपको मिलेगी दो स्ट्रिंग दैट इज़ ए एंड बी बी, मतलब ये आपकी लैंग्वेज होगी, दैट विल बी द यूनियन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, राइट। सो आर प्लस एस लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो आर और एस, है ना, आर और एस ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो आर यूनियन एस, इन सब का मतलब सेम है, ऑल दीज आर हैविंग द सेम मीनिंग, मतलब यूनियन बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस। सो लेट्स से वी हैव आर इक्वल्स टू ए एंड वी हैव एस इक्वल्स टू बी, ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन हैं, आर भी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, एस भी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, राइट। सो लैंग्वेज ऑफ आर विल बी सिंपली इट विल बी हैविंग ओनली वन स्ट्रिंग दैट इज ए, एंड लैंग्वेज ऑफ एस विल बी इट विल बी हैविंग ओनली वन स्ट्रिंग दैट इज बी। अगर हम कहें व्हाट इज द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय आर प्लस एस, दिस मीन्स दैट द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय आर यूनियन लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय एस, मतलब इसके अंदर दो स्ट्रिंग होगी ए कॉमा बी, राइट, देयर विल बी टू स्ट्रिंग्स। तो आप दो रेगुलर एक्सप्रेशन के बीच में यूनियन कर सकते हो, आप दो लैंग्वेज के बीच में कॉन्केटिनेशन भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है और एस कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो लैंग्वेज आएगी आर कॉन्केटेशन एस की दैट विल बी लैंग्वेज ऑफ आर कॉन्केटिनेशन विद लैंग्वेज ऑफ एस। मीन्स अगर आर इक्वल्स टू लैंग्वेज ऑफ आर इज ए एंड लैंग्वेज ऑफ एस इज बी, देन इट विल बिकम ए कॉन्केटिनेशन विद बी। मीन्स जो आपकी लैंग्वेज आएगी दैट विल बी हैविंग अ स्ट्रिंग ए बी, राइट। इसी तरह से मान लो आर इक्वल्स टू आपके पास में कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी बी, राइट, एंड एस इक्वल्स टू कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है बी प्लस ए ए। तो अगर आप आर कॉन्केटिनेशन एस करते हो, इसका मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी बी कॉन्केटिनेशन विद रेगुलर एक्सप्रेशन बी प्लस ए ए। अगर जो इसकी लैंग्वेज बनेगी, लैंग्वेज क्या होगी, द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय आर कॉन्केटिनेशन एस विल बी द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय आर कॉन्केटिनेशन विद लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय एस। फॉर एग्जाम्पल द लैंग्वेज ऑफ आर इज, आर की लैंग्वेज क्या है ए प्लस बी बी, मतलब स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी बी, दो स्ट्रिंग होगी, है ना, प्लस का मतलब होता है कॉमा, कॉमा मतलब और, तो हम सेट के अंदर कॉमा लगाते हैं, राइट। जब हम सेट के अंदर लिख रहे हैं तो हम कॉमा में लिखते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस, प्लस हो सकता है, कॉन्केटिनेशन हो सकता है, लीनियर स्टार हो सकता है। और एस की लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन एस इज बी और ए, है ना, दो स्ट्रिंग होगी। तो जब हम कहेंगे लैंग्वेज ऑफ आर कॉन्केटिनेशन विद लैंग्वेज ऑफ एस, इसका मतलब है लैंग्वेज ऑफ आर कॉन्केटिनेशन विद लैंग्वेज ऑफ एस, मतलब यू विल बी हैविंग लाइक दिस ए बी बी कॉन्केटिनेशन विद बी ए, है ना। तो यहाँ पर कई सारी स्ट्रिंग आएगी, चार स्ट्रिंग आएगी। फॉर एग्जांपल ए को जब आप बी के साथ में कॉन्केटिनेट करोगे तो ए बी हो जाएगा, राइट। ए को फिर आप ए के साथ करोगे तो ए ट्रिपल ए हो जाएगा। इन द सेम मैनर बी को बी के साथ करोगे तो ट्रिपल बी हो जाएगा, और फिर बी को आप ए के साथ करोगे तो बी ए हो जाएगा। तो चार स्ट्रिंग बन जाएगी इस तरह से कॉन्केटिनेशन होने के बाद, राइट। तो ये सिंपल बेसिक्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो इफ़ यू हैव लेट्स से अ रेगुलर एक्सप्रेशन आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना, एंड लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय आर इज सिंपली ए कॉमा बी, है ना। अगर आप इसका लीनियर स्टार करते हो, राइट, लीनियर स्टार मतलब आर स्टार, राइट। सो इफ़ यू डू द आर स्टार ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन दिस विल बिकम आर स्टार मतलब ए प्लस बी का होल स्टार, राइट। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड द लैंग्वेज ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन आर स्टार विल बी द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय आर स्टार विल बी ए बी का होल स्टार, ओके, ए बी का होल स्टार, ये आपकी लैंग्वेज होगी। इसका मतलब क्या है, ए बी का होल स्टार मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ओके, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज। मीन्स आप जब बोल रहे हो ए प्लस ए कॉमा बी का होल स्टार, ये आपकी लैंग्वेज की फॉर्म है। इसी को आप रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा ए प्लस बी का होल स्टार, राइट। ये रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म है और ये लैंग्वेज की फॉर्म है। इन दोनों मतलब स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी, स्ट्रिंग विल बी व्हेन वी से ए प्लस बी का होल स्टार लीनियर स्टार, राइट। इसका मतलब है सिंपली ए प्लस बी की पावर 0, राइट, देन ए प्लस बी की पावर 1, देन ए प्लस बी की पावर 2 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, राइट। सो हमारे पास में दो हम बार बार यूज़ करेंगे लीनियर के क्लोजर्स, एक हम यूज़ करेंगे लीनी प्लस, एक यूज़ करेंगे लीनी स्टार। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लीनी स्टार मतलब
फॉर एग्जांपल किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टार, राइट, या फिर किसी भी टर्मिनल का स्टार। और लीनी प्लस का मतलब क्या है, लीनी प्लस, और यू कैन से लीनी पॉजिटिव क्लोजर विल बी आर प्लस। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है बस। व्हेन यू से ए स्टार, मान लो कोई टर्मिनल है ए का स्टार मतलब ए स्टार मतलब ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, राइट। व्हेन यू से ए की पावर प्लस, इसका मतलब है कि ए की पावर 0 नहीं आएगा, बस इसके अंदर बाकी सब कुछ सेम आएगा। ए की पावर 1 से स्टार्ट होगा ये, ए की पावर 1, 2, 3, ए की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, राइट। मीन्स टू से दैट यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स आएंगी वो होगी आपकी किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है, सो TOC के अंदर हम नल यूज़ करते हैं, राइट। नल का मतलब होता है 1, लूजली बता रहा हूँ, मतलब 1 एक्चुअली नहीं होता है। और 5 आप देखोगे 5 का मतलब होता है 0, राइट। सो व्हेन यू से ए की पावर 0, ए की पावर 0 मतलब नल, किसी भी चीज़ की पावर 0 मीन्स नल, राइट। एंड ए की पावर 1 मतलब ए की पावर 2 मतलब डबल ए की पावर 3 मतलब ट्रिपल ए एंड सो ऑन, राइट। यहाँ पर किस तरह की स्ट्रिंग्स आएंगी, यहाँ पर आएंगी स्ट्रिंग्स आपकी ए एंड सो ऑन। तो यू कैन सी ए प्लस में और ए क्लोजर में क्या डिफरेंस है, ए स्टार में और ए प्लस में क्या डिफरेंस है, सिर्फ नल का डिफरेंस है, राइट। ए प्लस में नल नहीं आएगा। मीन्स आई कैन से दैट अगर मैं ए स्टार माइनस ए प्लस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ नल मिलेगा, ओके। ए स्टार माइनस ए प्लस का मतलब क्या होता है, इस सेट की वो वैल्यूज़ जो इस सेट में नहीं है, तो इस सेट के अंदर वो वैल्यू है नल जो इसमें नहीं है, राइट। और यू कैन से सिंपली अगर मैं ए प्लस और नल कर दूँ तो मुझे ए स्टार ही मिल जाएगा, है ना। जैसे कि ए प्लस के अंदर क्या मिसिंग है, ए प्लस के अंदर नल मिसिंग है और नल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये ए स्टार ही होगा, राइट। और अगर आप कहीं पर भी देखो, लेट्स से वी हैव ए इंटू ए स्टार, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ए स्टार के अंदर क्या आएगा, आप ध्यान से देखो तो हम बोल रहे हैं कि ए कॉन्केटिनेशन विद ए स्टार, और ए स्टार का मतलब क्या है, नल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, है ना। और ए प्लस का मतलब क्या है, ए प्लस का मतलब है ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, राइट। अगर आप इस ए को अंदर कॉन्केटिनेट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटू नल इज ए, राइट, ए इंटू ए इज डबल ए ट्रिपल ए, राइट। लाइक दिस यू विल गेट द स्ट्रिंग। सो यू कैन सी यू आर गेटिंग द सेम स्ट्रिंग्स, है ना, आपको सेम स्ट्रिंग मिल रही है। मतलब ये है कि वी कैन से ए का स्टार इज इक्वल्स टू ए प्लस, राइट, ए स्टार इक्वल्स टू ए प्लस। एंड सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने देखी दैट इज कहीं पर भी अगर ए प्लस प्लस नल लिखा हो दैट इज ऑल्सो ए स्टार, राइट। तो ये कुछ बेसिक्स हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के जो आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो फर्दर, और बाकी कंपाउंड रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब जो मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन से मिलके बने हो, राइट। कंपाउंड मतलब जैसे कि ए प्लस बी एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हम अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम नल का स्टार करें, नल का स्टार करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, नल का मतलब मैंने बताया था 1 की तरह मान के चलो, तो नल की पावर 0, राइट, नल की पावर 1, नल की पावर 2, नल की पावर 3 एंड सो ऑन, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, नल की पावर 0 मतलब किसी भी चीज़ की पावर 0 इज़ नल, राइट। नल की पावर 1 क्या होगा कि 1 की पावर 1 भी 1 ही होता है, राइट, 1 की पावर 2 भी 1 ही होता है, 1 की कितनी पावर करो 1 ही आएगा। मीन्स टू से दैट नल का स्टार जो है वो सिंपली आपको नल ही मिलेगा, राइट। नल स्टार विल बी इक्वल्स टू नल। और अगर आप 5 दैट इज़ एम्पिटी स्ट्रिंग का अगर आप स्टार करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 5 को आप 0 की तरह मान सकते हो, राइट। सो यू कैन से लाइक दिस 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, राइट, 5 की पावर 2 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। 5 की पावर 0 मतलब नल, है ना। 5 को मैं 0 मान रहा हूँ तो 0 की पावर 0 भी तो सिंपली 1 ही होता है ना, राइट। किसी भी चीज़ की पावर 0 इक्वल्स टू 1 एंड देन 5, राइट, 5, सो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, इट विल बी सिंपली यू कैन से 5 की पावर स्टार इज इक्वल्स टू नल, है ना, 5 स्टार इक्वल्स टू ऑल्सो नल, राइट, ओके। कई बार आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा। अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, जो प्रेसिडेंस होगी ऑपरेटर्स की, राइट, प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर्स विल बी, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी ब्रैकेट्स की, ब्रैकेट्स के बाद में आप स्टार सॉल्व करोगे, देन आपका कॉन्केटिनेशन एंड उसके बाद में यूनियन ऑपरेशन, ओके, यूनियन बोल सकते हो या फिर प्लस बोल सकते हो,
ओके। सो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस है आपकी ब्रैकेट्स की, उसके बाद में स्टार, उसके बाद में कॉन्केटिनेशन और उसके बाद में प्लस। मान लो आपके पास में कोई भी लिखा हुआ है ए प्लस बी कॉन्केटिनेशन विद ए स्टार, है ना, प्लस बी, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपका ए प्लस बी होगा, राइट, सबसे पहले आपका ए प्लस बी सॉल्व होगा, उसके बाद में देन यूर ए स्टार विल बी सॉल्व, है ना, उसके बाद में ए स्टार होगा, फिर उसके बाद में कॉन्केटिनेशन होगा और सबसे लास्ट में आपका बी होगा। तो ऐसे आप इसको पैरेंथेसाइज कर सकते हो, उससे बाद में आपका बी सॉल्व होगा, राइट। ओके, सो ये कुछ बेसिक्स हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के। लेट अस ट्राई टू सी हम अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के लिए आए तो कैसे लिख सकते हैं। So for example, you are given a language L is equals to, we have where all string starts with A. Okay, all strings starts with A. अगर आपको ऐसी लैंग्वेज के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है ना, रिमेंबर ओवर द अल्फ़ाबेट ए बी, हमारा अल्फ़ाबेट है लेट्स से ए बी, राइट। हमें इस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, वी आर सेइंग ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए। इसका सिंपल सा आइडिया क्या होगा? सिंपल सा आइडिया ये होगा कि आपकी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होनी चाहिए, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है, ओके, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है, बस स्ट्रिंग आपकी ए से स्टार्ट होनी चाहिए। और एनीथिंग का मतलब क्या है? एनीथिंग मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बीज, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बीज का मतलब क्या है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बीज मतलब ए प्लस बी का होल स्टार, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज, राइट। So your string starts with A means the regular expression will be, regular expression for this will be A into A plus B का whole star। स्ट्रिंग आपकी A से स्टार्ट होगी, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है मीन्स इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है लीनियर स्टार, A plus B का होल स्टार। और लेट्स से यू आर आस्क्ड टू फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज वेयर ऑल स्ट्रिंग्स, जहाँ पर ऑल स्ट्रिंग्स लेट्स से एंड विद ए, एंड विद ए, तो एंड विद वे में आपका क्या, अगर यहाँ पर आप कुछ भी हो सकता है, राइट, स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए और ए बी और बी ए, सब में सेम चीज़ होगी, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए बी, तो ए बी आएगा, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है, राइट। आपसे बोले कि स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद बी ए, तो आप लिख दोगे बी ए, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ऑल स्ट्रिंग्स एंड विद ए, एंड विद ए का मतलब क्या है कि लास्ट में ए आना चाहिए, उसके पहले कुछ भी आ सकता है, उसके पहले कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आने का मतलब क्या है? ए प्लस बी का होल स्टार। सो रेगुलर एक्सप्रेशन विल बिकम ए प्लस बी का होल स्टार ए, राइट। तीसरी तरह के जो रेगुलर एक्सप्रेशन है दैट कैन बी स्ट्रिंग कंटेन्स ए, ओके, ऑल स्ट्रिंग्स कंटेन ए। कंटेन ए का मतलब क्या है कि वो ए कहीं पर भी आ सकता है, वो बीच में आ सकता है, पहले आ सकता है, एंड में आ सकता है, राइट। सो वी आर सेइंग दैट आपका स्ट्रिंग के अंदर जो है वो ए आना चाहिए, उससे पहले कुछ भी आ सकता है, उसके बाद में भी कुछ भी आ सकता है, राइट। हमारी स्ट्रिंग के अंदर ए आना चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार। अगर आपसे बोले कि स्ट्रिंग कंटेन्स ए बी, स्ट्रिंग कंटेन्स ए बी का मतलब क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्टार, ए बी, ए प्लस बी का होल स्टार, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। सो अगर आपसे बोलता है कि स्ट्रिंग कंटेन्स बी ए, बी ए आ जाएगा आपका, उससे पहले कुछ भी आ सकता है और उसके बाद में भी कुछ भी आ सकता है, ओके। स्ट्रिंग कंटेन्स बी ए, राइट। सो यू कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन लाइक दिस फॉर एनी लैंग्वेज, राइट, okay। Now let us see basics of how we will convert from finite automata to regular expressions, right। यहाँ पर ये आपकी मेन चीज़ है, अभी तक हम बेसिक डिस्कस कर रहे थे, फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। कुछ बेसिक रूल है, बस आपको वो पता होने चाहिए, बाकी आप खुद से कर सकते हो, राइट, ओके। सो फॉर एग्जांपल वी आर गिवन दैट हमारे पास में एक ऑटोमेटा है लाइक दिस, इट इज़ हैविंग ओनली वन स्टेट Q0, ओके। ये इसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है,
और इसके लिए रेगुलेशन क्या होगा, कोई भी ट्रांजिशन नहीं है इसके अंदर, राइट, कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। और यहाँ पर क्यू नॉट जो है वो फाइनल स्टेट भी नहीं है। मतलब क्या है इसका, इट विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, मतलब इसका रेगुलेशन होगा फाई, रेगुलेशन फॉर दिस विल बी फाई। सो इधर मैं लिख रहा हूँ ऑटोमेटा, ओके, और इनके इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस। क्योंकि इस ऑटोमेटा के अंदर कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, तो इसका रेगुलेशन क्या होगा, फाई, मतलब ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मतलब लैंग्वेज एम्पिटी होगी, लैंग्वेज विल बी एम्पिटी, राइट। आप चाहो तो यहाँ पर एक कॉलम और बना सकते हो लैंग्वेज का। सो लैंग्वेज विल बी सिंपली एम्पिटी, राइट। दूसरा, अगर आपके पास में कहीं पर दिया हो लेट्स से क्यू नॉट और फिर उसके बाद में ए का लूप, ऐसे कुछ दिया हुआ है, क्या कुछ ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये अभी भी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई फाइनल स्टेट ही नहीं है। इसका मतलब आप ए स्टार मत लिख देना, क्योंकि इसके अंदर कोई फाइनल स्टेट नहीं है ना, ऑटोमेटा 2 के अंदर कोई फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये भी आपका एम्पिटी ही होगी लैंग्वेज। इसका रेगुलेशन भी फाई होगा, रेगुलेशन विल बी फाई, ओके। नाउ लेट्स से वी हैव अ फाइनाइट ऑटोमेटा लाइक दिस, जहाँ पर इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, बाकी कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा नल एक्सेप्ट करेगा, द लैंग्वेज ऑफ दिस फाइनाइट ऑटोमेटा विल एक्सेप्ट नल, राइट। क्योंकि इनिशियल स्टेट अगर फाइनल स्टेट हो, उसका मतलब क्या है कि इट इज़ एक्सेप्टिंग नल, मतलब आप बिना कुछ रीड करें फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, है ना। आप इनिशियल स्टेट में खड़े थे और यहीं से आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए एकदम से खड़े खड़े, मतलब बिना कुछ रीड करें, तो मतलब क्या है कि नल रीड, दिस इज जनरेटिंग नल, ओके। सो लेट्स से वी हैव क्यू नॉट जो कि आपकी फाइनल स्टेट है, और वहाँ पर ए का लूप है। कहीं पर भी आपको लूप दिखाई दे, लूप का मतलब है ए स्टार, मतलब ये है कि ये आपका रेगुलेशन होगा ए स्टार, मीन्स द लैंग्वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा विल बी, यू कैन से ए टू द पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके। सो ए स्टार का मतलब ए की पावर एन, वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख रहे हो, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर आप लीनी स्टार प्लस कुछ भी यूज़ कर सकते हो, राइट। रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार है, तो लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी, लैंग्वेज लिखी जाएगी ए टू द पावर एन, वेयर एन कैन बी एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोनों इक्विवेलेंट है ना। यू कैन सी दैट ए स्टार का मतलब क्या है, नल, ए टू द पावर 0 है ना, ए टू द पावर 1 और ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 3, इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करेगा ये रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना। ये लैंग्वेज किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करेगी, तो एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कुछ भी हो सकती है, तो एन की वैल्यू अगर आपने 0 ली तो बन जाएगा ए की पावर 0, एन की पावर 1 ली, एन की वैल्यू 2 ली, एन की वैल्यू 3 ली, है ना। तो मतलब सेम बारे में बात कर रहे हैं हम, ए की पावर 0 मतलब नल ए, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, राइट। नाउ लेट अस से वी हैव अ फाइनाइट ऑटोमेटा लाइक दिस, वी हैव ए क्यू नॉट स्टेट, और यहाँ पर ए का लूप लगा हुआ है और यहाँ पर बी का लूप लगा हुआ है, राइट। सो वेन एवर यू सी एनीथिंग, इसका मतलब ये कि क्यू नॉट पर ए का लूप है या फिर बी का लूप है, ए का लूप और बी का लूप, ये बिल्कुल सेम बात है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखो कॉमा के साथ से, राइट, इफ़ यू राइट दिस लाइक दिस ए कॉमा बी, तो भी सेम चीज़ है, दिस इज सेम थिंग, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए प्लस बी का होल स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार। सो ए कॉमा बी मतलब ए प्लस बी का होल स्टार, कॉमा मतलब प्लस, राइट, कॉमा मतलब प्लस और लूप मतलब स्टार, कॉमा मतलब प्लस और यू कैन से यूनियन, एंड लूप मतलब स्टार। लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब है कि आप इसको 0 या मोर टाइम रन कर सकते हो, ओके। यहाँ पर आपने लगाया ए का लूप, ए का लूप मतलब आप ए को 0 या फिर कितनी बार चला सकते हो, 0 और 1 2 टाइम, राइट। सो इसको आप ऐसे मत लिख देना, अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे लिख दे कि सर ये ए का लूप है तो ए स्टार हो गया और बी का लूप है तो बी स्टार हो गया, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी, दिस विल बी रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है। अगर 2-3 लूप लगे हुए उनको सबको आप कंबाइन करके कॉमा की हेल्प से लिख सकते हो, मीन्स टू से दैट अगर आपके पास में कोई स्टेट है, लेट से क्यू नॉट, राइट, क्यू नॉट पे 3 लूप लगे हुए, लेट से ए का लूप लगा हुआ है, बी का लूप लगा हुआ है, सी का लूप लगा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्टार, राइट। और कहीं पर लिखा हुआ है लेट से क्यू नॉट पर ए बी सी का लूप, है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये दोनों बात बिल्कुल सेम है, दीज आर टू सेम थिंग, दीज आर टू आर सेम थिंग, इसका मतलब भी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्टार ही है, राइट, इसका मतलब भी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्टार ही है। सो इफ़ यू सी समथिंग लाइक दिस, लेट्स से वी हैव अ स्टेट क्यू नॉट, क्यू नॉट से हमने ए को रीड किया और हम पहुंच गए Q1 स्टेट पर, राइट। सो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, मान लो Q1 आपकी फाइनल स्टेट है, अगर Q1 फाइनल स्टेट है तो बस आपको देखना है कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर हम कैसे पहुंच रहे हैं। सो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर हम ए को रीड करके पहुंच रहे हैं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी सिंपली ए, राइट, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ए।
इमेजिन करो इसी फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर अगर मैं क्यू नॉट को फाइनल स्टेट बना दूँ, राइट, और क्यू वन आपकी नॉन फाइनल स्टेट है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? इस केस में रेगुलर एक्सप्रेशन होगा आपका, आप देखो कि फाइनल स्टेट क्या एक्सेप्ट कर रही है, फाइनल स्टेट सिर्फ नल एक्सेप्ट कर रही है, राइट, देयर इज ओनली वन वे टू रीच द फाइनल स्टेट, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ए, नल। तो बस हम फाइनल स्टेट से के बारे में कंसर्न है, राइट, वी आर कंसर्न अबाउट द फाइनल स्टेट, राइट। सो नेक्स्ट, इफ यू आर गिवन समथिंग लाइक दिस क्यू नॉट ए देन क्यू वन और उसके बाद में बी, लेट्स से फाइनल स्टेट है आपकी Q2, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? यहाँ पर आपको अगर सीरियल पाथ दिखाई दे, फॉर एग्जांपल Q0 से Q2 तक आपका सीरियल पाथ है ना, पहले आप A को रीड करके Q1 पे पहुँचोगे, फिर B को रीड करके Q2 पे पहुँचोगे, तो फाइनल स्टेट पे कैसे पहुँच रहे हो इनिशियल स्टेट से? बाय रीडिंग AB, राइट, सो रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी AB, राइट, कॉन्केटिनेशन ऑफ AB, रिमेंबर दिस इज कॉन्केटिनेशन ऑफ AB। अगर आपके पास में सीरियल की जगह पर पैरेलल पाथ हो, फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्टेट Q0 और Q0 से Q2 पर लिखा हुआ है, लेट्स से लेबल लगा हुआ है A, B, ओके, A, B का मतलब बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये बोल रहे हैं हम Q0 से Q2 पर पहुंच सकते हैं बाय रीडिंग A और बाय रीडिंग B, ओके, कॉमा का मतलब होता है और, या फिर यूनियन या फिर प्लस, आप कुछ भी मान सकते हो। सो हम ट्रांजिशन जब दिखाते हैं तो हम यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि ऑटोमेटा है, ऑटोमेटा के अंदर हम कॉमा लगा सकते हैं। सो इसका मतलब है कि सिंपली रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी A प्लस B, राइट, मतलब हम Q0 से Q1 तक या तो A को रीड करके पहुंच सकते हैं या फिर B को रीड करके पहुंच सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, राइट, इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। सो वी आर सेइंग Q0 से, इसको इस तरह से मान लो आप अम्बाला से, राइट, शिमला पहुंच सकते हो बाय रीडिंग आइदर बाय गोइंग थ्रू द चंडीगढ़ या फिर बाय गोइंग थ्रू द डायरेक्टली राजपुरा, राइट, जो भी आप सोचना चाहो। सो अगर कहीं पर पैरेलल पाथ लगा हुआ है लाइक दिस Q0 Q2, मान लो यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हम Q0 से Q2 तक पहुँच सकते हैं बाय रीडिंग A और बाय रीडिंग B, मतलब दोनों की बात मतलब सेम ही है, ओके, दीज टू आर सेम थिंग, जो ऊपर वाला ऑटोमेटा है और ये जो ऑटोमेटा है दोनों सेम है, राइट। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी क्या होगा? इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा आपका A प्लस B, इसका भी सेम ही होगा, राइट। तो अगर आपके पास में सीरियल पाथ है, लेट्स से वी हैव Q0 से हमने A को रीड किया बाय रीडिंग वी हैव रीच Q1 से हमने B को रीड किया, हम पहुंच गए Q2 पर, और Q2 से हमने C को रीड किया, हम पहुंच गए Q3 पर, राइट। मान लो Q3 फाइनल स्टेट है, अगर Q3 फाइनल स्टेट है तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? आप देखो Q0 से Q3 तक हम कैसे पहुंच रहे हैं? बाय रीडिंग ABC, है ना, बाय रीडिंग ABC। अगर इसी के अंदर मैं फाइनल स्टेट को चेंज कर दूं, लेट्स से इंस्टीड ऑफ Q3 मेरी फाइनल स्टेट अब Q2 हो गई है ना, इंस्टीड ऑफ Q3 फाइनल स्टेट मैंने कर दी है Q2, तो अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? अब रेगुलर एक्सप्रेशन आपका ABC नहीं होगा, आप देखो फाइनल स्टेट पे कैसे पहुंच रहे हो, Q0 से Q2 तक कैसे पहुंच रहे हो? AB के थ्रू, सो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा आपका AB। इसी के जगह पर अगर मैं लेट्स से Q1 को फाइनल स्टेट कर दूं या फिर Q0 को फाइनल स्टेट कर दिया मैंने, मान लो, और लेट्स से हमने Q1 को फाइनल स्टेट कर दिया, राइट, इंस्टीड ऑफ Q2, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ रखा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, सारे ट्रांजिशन एज इट इज़ है, सारी स्टेट एज इट इज़ है, राइट। यहाँ पर BC है और यहाँ पर A है, ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई Q1। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? अब रेगुलर एक्सप्रेशन होगा आपका A, राइट, क्योंकि आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे कैसे पहुँच रहे हो? बाय रीडिंग सिंपली A। बाकी आपको इनके बारे में कंसर्न नहीं है, क्योंकि आप तो ये इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, है ना, ये तो डेड स्टेट की तरह काम कर रहे हैं, राइट, इनसे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। सो if let's say you have the automata like this Q0 A Q1 पे सेल्फ लूप है मान लो B का, एंड देन Q2 इज़ द फाइनल स्टेट, वी आर रीचिंग बाय रीडिंग AB। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? पहले हम Q0 से Q1 तक गए बाय रीडिंग A, है ना, फिर Q1 पे लूप है B का, सो B स्टार मतलब B जो है वो ऑप्शनल है, B ऑप्शनल है, स्टार का मतलब होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल क्यों बोल रहा हूँ? ऑप्शनल मतलब आप B को ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि B स्टार का मतलब क्या होता है? B स्टार का मतलब है 0 और मोर बीज, है ना, 0 और मोर बीज, राइट, सो इसलिए इसको बोल रहा हूँ ऑप्शनल। सो जहाँ पर भी लूप लगा हो उसका मतलब क्या है? स्टार, तो यहाँ पर B का लूप था इसलिए मैंने लिख दिया B स्टार। फिर A, B का मतलब क्या है? A प्लस B, सो इसका रेगुलेशन हो जाएगा आपका A प्लस B, राइट, लाइक दिस।
तो ये तो आपके सिंपल लूप्स हैं विच इज़ नॉट दैट मच complicated, right? So let us say we have something like this q naught, 0 का लूप, फिर 1, right? then q1, 0 का लूप, then 1, right? then we have reached q2 जहाँ पर हमारा 0 1 का लूप है. मान लो q2 फाइनल स्टेट है. So what will be the regular expression for this? The regular expression for this will be, पहले आपका 0 का स्टार है ना q नॉट पर, दिस मीन्स 0 का स्टार, फिर उसके बाद में 1, हम q1 स्टेट पे पहुँच गए, q1 पे फिर से 0 का लूप है, दैट इज़ 0 स्टार, फिर 1 रीड करके हम q2 पर पहुँच गए, और q2 पर सेल्फ लूप है 0 1 0,1 का, 0,1 मतलब 0 + 1 का होल स्टार, राइट? सो दिस विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस फाइनाइट ऑटोमेटा. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट हम सारे के सारे कंबाइन करके देखें तो इस तरह का एक ऑटोमेटा बनेगा. अब हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड लूप्स के बारे में बात करते हैं. ये तो सिंपल लूप्स थे. ओके, लेट अस टॉक अबाउट सम कॉम्प्लिकेटेड लूप्स. सो कॉम्प्लिकेटेड लूप का जो मेरा मतलब है कहने का, दैट इज़ ओके. सो कॉम्प्लिकेटेड लूप में पढ़ने से पहले हम लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर. सो लेट्स से यू हैव अ क्यू नॉट स्टेट. ओके, क्यू नॉट स्टेट से हम एक रीड करके जा रहे हैं Q1 स्टेट पर, और Q1 स्टेट से हमने B को रीड किया और हम पहुंच गए Q2 जो कि फाइनल स्टेट है. ओके, और ऐसे ही हम B को रीड करके जा रहे हैं Q3 स्टेट पर, और Q3 से A को रीड करके हम जा रहे हैं Q2 स्टेट पर, राइट? सो स्टेट एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है, यू सी, आप अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास में फाइनल स्टेट पर पहुंचने के दो तरीके हैं. या तो हम यहाँ से जा सकते हैं, है ना, बाय रीडिंग AB, या फिर हम यहाँ से जा सकते हैं बाय रीडिंग BA. मतलब रेगुलेशन आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा होगा, AB + BA. बट स्टेट एलिमिनेशन क्या बोलती है इसके बारे में? स्टेट एलिमिनेशन बहुत सिंपल सी चीज़ बोलती है. अगर आप Q1 को हटा दो बीच में से, तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि Q नॉट से हम Q2 पर पहुँच सकते हैं बाय रीडिंग AB, राइट? मैंने Q1 को रिमूव कर दिया. सो आफ्टर रिमूविंग Q1, है ना, बाकी मेरा Q3 है, राइट? आई हैव Q3 लाइक दिस. और अगर मैं Q3 को रिमूव कर दूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं Q0 से Q2 तक पहुँच सकता हूँ बाय रीडिंग BA. मीन्स इफ़ आई रिमूव Q3 स्टेट, तो मेरा फाइनाइट ऑटोमेटा कैसा बन जाएगा? Q नॉट से, यानी कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर मैं पहुँच रहा हूँ बाय रीडिंग AB, या फिर दूसरा रास्ता मुझे मिला है BA, राइट? और BA means to say that regular expression will become AB plus BA, right? like this, है ना? so this is simple state elimination method. अब जो मैं सिंपल कॉम्प्लिकेटेड लूप्स की बात कर रहा हूँ, लास्ट थिंग यही है. अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लूप समझ में आ गए तो आप किसी भी ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हो आराम से, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? कुछ बेसिक रूल आपने ध्यान रखें. मतलब जो आपके जो लूप है इसका मतलब क्या है? A स्टार, राइट? अगर दो लूप लगे हुए हो, राइट, अगर दो लूप लगे हुए हो आपके, लेट से A का लूप है और B का लूप है, राइट? इसका मतलब क्या है? A + B का होल स्टार, राइट? ये मतलब सेम चीज़ है. अगर आप बोल दो Q नॉट पे A, B का लूप लगा हुआ है, ये सेम बात है. थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लूप के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक पैटर्न आपका इस तरह का हो सकता है. मान लो वी हैव Q नॉट स्टेट, Q नॉट से आपने A को रीड किया और आप पहुँच गए Q1 स्टेट पर, राइट? Q1 स्टेट से आपने B को रीड किया और आप पहुंच गए Q नॉट स्टेट पर. मान लो Q1 आपकी फाइनल स्टेट है. ओके, Q1 आपकी फाइनल स्टेट है. यहाँ पर आपको एक लूप दिख रहा होगा. क्या आपको लूप दिख रहा है? Q नॉट से आपने A को रीड किया, आप Q1 पे पहुँच गए. Q1 से आपने B को रीड किया, आप Q नॉट पे पहुँच गए. ये लूप है ना एक, Q नॉट से Q1 की तरफ. या फिर आप इसको अगर ऐसे देखो, अगर आप Q नॉट की नज़रों से देखो, Q नॉट की नज़रों से लूप जो है वो ऐसे बन रहा है. एम आई राइट? इस तरह का लूप बन रहा है. और अगर आप Q1 की नज़रों से देखो तो Q1 बोल रहा है कि पहले मैं जाऊंगा Q नॉट पर, और फिर Q नॉट से वापस से Q1 पे आऊँगा. मतलब इस Q1 की नज़रों से ये लूप ऐसे बन रहा है, राइट? तो यहाँ पर दो आंसर पॉसिबल है इसके लिए. दो आंसर कैसे पॉसिबल है? जो आपका लूप दिख रहा है आपको AB का लूप, है ना, ये जो आपको AB का लूप दिख रहा है, इसको उठा के आप Q नॉट पे रख सकते हो या Q1 पे रख सकते हो. अगर इस लूप को उठा के हम Q नॉट पे रख दे तो क्या लूप क्या आएगा? लूप आएगा आपका, सो यू कैन सी Q नॉट से हम A को रीडर Q1 पे जा रहे हैं, Q1 से वापस हम रीडर के आ रहे हैं Q नॉट पर. मतलब AB का लूप है ये, राइट? इस लूप को उठा के अगर मैं Q नॉट स्टेट पर रख दूँ तो ये लूप किसका बनेगा? AB का लूप. रिमेंबर, कॉमा नहीं, कॉन्केटिनेशन, है ना, क्योंकि सीरियल में है ये. AB जो है वो सीरियल में, पहले A है उसके बाद B है.
यहाँ पर कॉमा नहीं है, ए बी का लूप है। ओके, उसके बाद में बाय रीडिंग ए, जो आपका ए का ट्रांजिशन था वो एज इट इज़ रहेगा, आई कैन रीच फाइनल स्टेट दैट इज़ Q1। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा, अब बिल्कुल सिंपल बन गया है, राइट। अब तो ये सिंपल बन गया, ए बी का लूप मतलब ए बी का स्टार। रिमेंबर, ये ए प्लस बी का होल स्टार नहीं है, राइट, ये ए बी का होल स्टार है। ए बी का होल स्टार में और ए बी का ए प्लस बी के होल स्टार में क्या डिफरेंस है, ए बी का होल स्टार एक अलग ही चीज़ है, राइट, और ए प्लस बी का होल स्टार एक अलग ही चीज़ है। ए बी का होल स्टार मतलब हम बोल रहे हैं ए बी की पावर 0, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, ए बी की पावर 1, ए बी की पावर 2, मतलब क्या है, ए बी की पावर 0 मतलब नल, ए बी की पावर 1 मतलब ए बी की पावर 2 मतलब 2 बार ए बी, 2 बार ए बी, राइट, ए बी की पावर 3 मतलब 3 बार ए बी। और जो आप बोलते हो ए प्लस बी का होल स्टार, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पर आप बोल रहे हो कि ए प्लस बी की पावर 0 और ए प्लस बी की पावर 1 और ए प्लस बी की पावर 2, ये बात अलग है बिल्कुल, राइट। ए प्लस बी की पावर 0 मतलब नल, ए प्लस बी की पावर मतलब ए और बी, राइट। ए प्लस बी की पावर 2 मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और यू कैन से इन दोनों को आप कॉन्केटिनेट करो तो ये हो जाएगा नल ए बी। सो ए इंटू ए इज़ ए इंटू बी इज़ ए बी इंटू ए इज़ बी ए बी, है ना। इस तरह की स्ट्रिंग्स आएंगी इसके अंदर, तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अगर मैं इस लूप को उठा के क्यू नॉट पर रख दूँ तो रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा आएगा ए बी का होल स्टार, और उसके बाद में ए को रीड करके हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, राइट, ए बी का होल स्टार ए, ये आएगा। आप चाहो तो इस पूर्ण लूप को उठाकर Q1 पे भी रख सकते हो, राइट। इस लूप को लूप एलिमिनेशन मेथड है, राइट, स्टेट एलिमिनेशन या फिर लूप एलिमिनेशन। अगर आप इस लूप को उठा के Q1 पे रखो तो Q1 पे कैसा लूप बनेगा, Q1 के हिसाब से ये लूप है बी ए का, राइट। अगर आप Q1 की नज़रों से देखो तो ये बी ए का लूप है, राइट। तो अगर आप लूप लगाओगे ये, सो Q0 से Q1 पे हम जा रहे हैं बाय रीडिंग ए, ये ट्रांजिशन एज इट इज़ रहेगा, ध्यान रखना, Q1 पे जा रहे हैं। अगर हम Q1 पे लूप लगाएंगे तो ये बी ए का लूप लगेगा, है ना, क्योंकि Q1 से पहले B को रीड करके हम जा रहे हैं Q0 पर, फिर Q0 से A को रीड करके जा रहे हैं Q1 पर, तो ये बी ए का लूप लगेगा। मतलब ये कि आपका एक और रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज़ ए इंटू बी ए का होल स्टार, है ना, क्योंकि बी ए का लूप है ना, तो बी ए का होल स्टार। तो यहाँ से हमें एक चीज़ चलती है, बताओ, और ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन का रूल भी है, वो रूल क्या है, सो ए इंटू बी ए का होल स्टार इज इक्वल टू ए बी का होल स्टार इंटू ए, राइट। दोनों बिल्कुल सेम तरह की स्ट्रिंग देंगे, दे विल गिव यू द सेम स्ट्रिंग्स, दे आर इक्विवेलेंट। सो एक रूल है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का, एक प्रॉपर्टी है दैट इज इफ़ यू हैव समवेयर पी क्यू का होल स्टार पी, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू पी का होल स्टार पी। क्यू पी का स्टार क्यू, नो। So if we have p q का होल स्टार p, this can be written as p q p का होल स्टार, ओके, दोनों चीज़ें सेम होगी। आप चाहो तो यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हो, दिस विल गिव यू ऑल स्ट्रिंग, जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर स्ट्रिंग जनरेट होगी, और वही आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा था वो जनरेट करेगा। आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा था वो क्या स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है आपकी Q0 से आप A को रीड करके Q1 पे जा सकते हो, तो मतलब ये A को एक्सेप्ट कर रहा है। ये एक्सेप्ट क्या कर सकता है, A, फिर उसके बाद B, फिर A, मतलब ये A B A को जनरेट एक्सेप्ट करता है ना। देखो A फिर B फिर A, तो A B एक्सेप्ट कर रहा है। और क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये A B A, फिर एक बार और लूप चला दो A B A, इस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, राइट। और आप देखो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या जनरेट करेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल A जनरेट कर सकता है ना। सिंपल A कैसे जनरेट कर सकता है, अगर आप देखो ध्यान से, जो आपका A बी ए का होल स्टार है और जो आपका बी ए का होल स्टार, सो ए बी स्टार ए बी ए का होल स्टार और ए बी का होल स्टार ए, दोनों सेम स्ट्रिंग जनरेट करेगा, राइट। ये ए कैसे जनरेट करेगा, ये ए कैसे जनरेट करेगा, यहाँ से आपने ए ले लिया और यहाँ से बी ए की पावर 0 ले ली, मतलब यहाँ से आपने नल ले लिया, आप नल ले सकते हो ना यहाँ से, तो ये स्ट्रिंग ए जनरेट कर देगा। ये कैसे जनरेट करेगा, ये तो ए बी के होल स्टार से आपने नल ले लिया और यहाँ से ए, तो ये आपका ए जनरेट कर देगा। ए बी ए कैसे जनरेट करेगा, तो यहाँ से आपने ए ले लिया और फिर बी ए की पावर 1 ले ली, है ना, क्योंकि बी ए का होल स्टार मतलब बी ए की पावर 0 बी ए की पावर 1 एंड सो ऑन। यहाँ पर से आपने ए बी की पावर 1 ले ली और यहाँ से आपने ए ले लिया, तो ये क्या बनेगा, ए बी ए, और ये भी क्या बनेगा, ए बी ए, तो सारी स्ट्रिंग सेम होगी, ओके। तो ये लूप का बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल है।
नाउ लेट अस सी सेकंड पैटर्न क्या हो सकता है आपका यहाँ पर। सेकंड पैटर्न आपका ये हो सकता है, मान लो आपके पास में क्यू नॉट है, क्यू नॉट पर एक लूप लगा हुआ है ए का, राइट। फिर वी हैव ए से क्यू वन पर और क्यू वन से बी पर, बिल्कुल पिछले वाला ही एन एफ ए है, बस डिफरेंस ये है कि बस हमने यहाँ पर क्यू नॉट पे एक लूप लगा दिया है ए का, राइट। इस केस में अब अगर आप वो दो ही तरीके हैं, आप चाहो तो इस लूप को उठा के क्यू नॉट पे रख सकते हो, है ना। अगर क्यू नॉट पे रखोगे तो मतलब क्या है, क्यू नॉट की नज़रों से आप ये बोलोगे पहले ए पर जाओ, ए से रीड करके क्यू वन पर जाओ, फिर वापस से बी रीड करके क्यू नॉट पे आ जाओ। तो अकॉर्डिंग टू क्यू नॉट के हिसाब से ये ए बी का लूप लगेगा। मतलब ये है, अगर इस लूप को उठाकर आप क्यू नॉट पे रख दो तो क्यू नॉट पे एक लूप ऑलरेडी था ए का, और यहाँ पर एक लूप और लग गया ए बी का, है ना। उसके बाद में आप ए को रीड करके क्यू वन पे चले जाओगे, तो अब तो सिंपल हो गया है। नाउ दिस बिकम सिंपल। इसका रेगुलेशन क्या होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो यहाँ पर दो लूप है, ए एंड ए बी का लूप, मैंने आपको बताया था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर दो लूप लगे हुए हैं, है ना, बताया था ना, ए कॉमा बी ए, या फिर इसको आप बोल सकते हो ए प्लस बी ए का लूप, है ना, क्यू वन। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसको आप ऐसे मान लो, ये जो लूप है ए का जो लूप है, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्टार, मतलब ये बन जाएगा ए प्लस बी ए का होल स्टार। ये लूप बनेगा ए प्लस बी ए का होल स्टार। उसके बाद में ए को रीड करके हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, राइट। इसी लूप को उठा के आप क्यू वन पे भी रख सकते हो अगर आप चाहो तो। दूसरा रेगुलेशन आ जाएगा आपका। दूसरा रेगुलेशन क्या बनेगा, सो लेट से यू हैव क्यू नॉट, और क्यू नॉट पे एक लूप है आपका ए का, राइट। अब हम क्यू वन पे हैं, सो क्यू वन पे हम रीच कर गए ए वन को रीड करके, और यहाँ से बी को रीड करके वापस आ रहे हैं। तो अगर आप इस लूप को उठा के क्यू वन पे रखना चाहो तो आप क्यू वन पे भी रख सकते हो। क्यू वन के हिसाब से क्या लूप है, ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बताने वाला हूँ। क्यू वन से जब इस लूप को देखोगे तो ये क्यू वन से लूप ऐसे है ना, क्यू वन से पहले क्यू नॉट पे जा रहे हो, फिर क्यू नॉट से वापस होके क्यू वन पे आ रहे हो। तो आप यहाँ पर ये गलती कर सकते हो, आप इस वाले लूप को मिस कर सकते हो। गलती क्या कर सकते हो, आप कहोगे सर क्यू नॉट पे ए का लूप था, राइट। उसके बाद में ए को रीड करके हम गए क्यू वन पे, और क्यू वन पे हमने ये लूप उठा के रख दिया, है ना, बी ए का लूप उठा के क्यू वन पे रख दिया। आप ऐसे बोल दोगे। यहाँ पर आपने एक चीज़ मिस कर दी, जो रास्ते में जो भी लूप पड़ेंगे उनको भी उठा के लेके चलोगे साथ में। रास्ते में एक लूप दिखा था आपको ए का, तो यहाँ पर आपको ये वाला लूप भी उठा के लेके चलना है साथ में। मतलब ये है कि जब आप इस लूप को देखोगे, क्यू वन पे उठा के रखोगे, तो आप इसको इस तरह से देखोगे, यू विल सी इट लाइक दिस। कैसे देखोगे, हम क्यू वन से चले, है ना, क्यू वन से चले, क्यू वन पे हमें दिखाई दिया बी, पहले हम बी को रीड करके क्यू नॉट पे पहुँच गए, फिर क्यू नॉट पे हमने मस्ती करी, राइट। ऐसा मान लो हम अम्बाला से चंडीगढ़ गए बी को रीड करके इस रोड के थ्रू, और चंडीगढ़ में जाके हमने मस्ती करी, दैट इज़ ए स्टार, राइट। हमने पार्टी करी, तो हम इस पार्टी को भी साथ में उठा लेंगे। हमें कोई फ्रेंड मिल गया जो यहीं पे रहता है क्यू नॉट पे, इसको इस तरह से मान लो, इसको भी साथ में उठा लेंगे, राइट। क्यू वन से हम चले, है ना, मान लो क्यू वन अम्बाला है, अम्बाला से हम चले चंडीगढ़ बी को रीड करके, मतलब ये रास्ता है और उसकी कॉस्ट है बी, और हम क्यू नॉट पे पहुँचे। क्यू नॉट पे एक फ्रेंड रहता है ए, है ना, ये अपने घर में ही रहता है, ये अपने घर में ही कूदता रहता है। लूप का मतलब है ये अपने घर में ही कूदता रहता है। इसको हमने साथ में उठा लिया, और साथ में उठा के, है ना, हम ऐसे चले बी, और फिर इसको हमने साथ में उठाया, और फिर ए से हम वापस आ गए अपने अम्बाला। तो ये जो ए को उठा के लेके आए हैं यहाँ पर अब दो लूप लगेंगे। यहाँ पर लूप लगेगा आपका इस तरह से, इसको आप इस तरह से रीड करोगे बी, और लूप का मतलब क्या है, ए स्टार, है ना, लूप का मतलब ए स्टार होता है ना, सो बी ए स्टार ए। अब जो लूप लगेगा यहाँ पर, राइट, जब आप इसको लूप को रिमूव करोगे तो क्यू नॉट पे ए का जो लूप था वो तो एज इट इज़ रहेगा ही, है ना, वो यहाँ से हटेगा नहीं, वो यहाँ पे रहेगा एज इट इज़। बट क्यू वन ने ये लूप एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर लूप लगा देगा बी ए स्टार ए का, यहाँ पर बी ए स्टार ए का लूप लग जाएगा। बी ए स्टार ए का लूप क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पहले हम बी को रीड करके यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर हमें एक लूप दिखाई दिया ए, लूप का मतलब है ए स्टार, है ना, तो बी ए स्टार हो गया। अब ये बी ए स्टार हो गया, फिर हम वापस से आए ए को रीड करके, बी ए स्टार ए हो गया, तो यहाँ पर बी ए स्टार ए का लूप लगेगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसका मतलब है ए स्टार, फिर हमने ए को रीड किया क्यू वन पे पहुँच गए, और फिर यहाँ पर एक लूप है बी ए स्टार ए का, सो बी ए स्टार ए का लूप मतलब बी ए स्टार ए का होल स्टार। तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनेगा आपका, राइट। सो ये सेकंड स्टेप है। एक थर्ड तरह का जो सबसे लास्ट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट कैन बी लाइक दिस। क्यू नॉट पे मान लो ए का लूप है, राइट, और अब क्यू वन पे भी एक और लूप है, क्यू वन पे भी एक लूप है मान लो बी का। इस तरह का पैटर्न, इस तरह का पैटर्न दिखाई दे, फिर से आपके पास में दो ही तरीके हैं। आप चाहो तो लूप को उठा के क्यू नॉट पे रख सकते हो, ये वाला जो लूप है ना, ये जो लूप दिख रहा है आपको, उसको उठा के आप क्यू नॉट पे रख सकते हो,
या फिर आप चाहो तो इस लूप को उठा के Q1 पे रख सकते हो ऐसे, राइट। दो तरीके हैं। तो लेट्स सी अगर हम Q0 पे इस लूप को रखें उठा के तो क्या होगा। सो Q0 बोलता है कि मैं पहले जाऊँगा A को रीड करके Q1 पर। Q1 पे मुझे एक लूप दिखाई दिया B स्टार, है ना, बी का लूप मतलब B स्टार। तो हम इस लूप को साथ में उठा लेंगे और उठा के लेके चलेंगे Q0 पर। तो हमारा लूप क्या बनेगा, अगर हम Q0 पे इसको रखें तो Q0 पे एक लूप ऑलरेडी था A का, और एक लूप हम उठा के लाए हैं A B स्टार B, है ना, A B स्टार B का लूप हम उठा के लाए हैं, A B स्टार B का लूप हम उठा के लाए हैं। बाकी फिर Q0 से आप Q1 पे जा रहे हो A को रीड करके, एज इट इज़ रहेगा ट्रांजिशन, राइट, क्योंकि फाइनल स्टेट पे भी जाना है हमें। और Q1 पे जो B का लूप था वो भी एज इट इज़ रहेगा, बस हम कॉपी कर रहे हैं लूप को, राइट। सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हमारे पास में दो लूप है, एक लूप ये है और एक लूप ये है। तो हम इसको मान लो x, है ना, इसको मान लो y, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्टार, मतलब a प्लस ए बी स्टार बी का होल स्टार। उसके बाद में a को रीड करके हम पहुँच गए Q1 पर, और Q1 पर b का स्टार है। फिर लूप का मतलब क्या है, b स्टार। आप चाहो तो इसी लूप को उठा के Q1 पे भी रख सकते हो। अगर इस लूप को उठा Q1 पे रखते हो तो क्या बनेगा, Q0 पे a का लूप था, राइट। सो अकॉर्डिंग टू Q1 हम ये बोल रहे हैं, हम पहले गए B को रीड गए Q0 पर, और Q0 पे हमें एक लूप दिखाई दिया A का। सो B A स्टार A, तो यहाँ पर B A स्टार A का लूप लग जाएगा, है ना, B A स्टार A का लूप लग गया, नहीं Q1 पे, राइट। सो A को रीड करके हम Q1 पे जा रहे हैं, और Q1 पे एक ऑलरेडी लूप था B का, और एक लूप हम उठा के लाए हैं, दैट इज़ B A स्टार A का लूप। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आएगा, सो इसका मतलब है A स्टार, फिर उसके बाद में A, राइट, देन B प्लस B A स्टार A का होल लूप, राइट। सो दिस विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस। So let us see one more question. Imagine that you have Q0 and Q0 से हम A को रीड करके जा रहे हैं, मान लो we have Q0, और Q1 से हम Q0 से हमने A को रीड किया, we are going to the Q1 state, right। Q1 स्टेट से हमारे पास में दो लूप है। लेट्स से Q1 स्टेट से हम B को रीड करके जा रहे हैं एक Q3 स्टेट पर, और Q3 स्टेट से हम वापस आ रहे हैं A को रीड करके Q1 स्टेट पर, ओके। और यहाँ पर एक और Q2 स्टेट है जो कि लूप चला रही है Q1 के साथ में। सो Q1 से B को रीड करके हम जा रहे हैं Q1 पर, और Q1 से A को रीड करके जा रहे हैं Q2 पर। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। आप उठा के जो दो लूप दिख रहे हैं आपको, है ना, ये जो लूप दिख रहा है, इसको उठा के Q1 पे रख दो ऐसे, और इस वाले लूप को उठा के Q1 पे रख दो, इन दोनों लूप को उठा के Q1 पे रख दो। तो अगर मैं इस वाले लूप को उठा के, मतलब अगर मैं Q3 को एलिमिनेट करता हूँ, इफ़ आई एलिमिनेट Q3, तो मेरी स्टेट कैसी बनेगी, Q0 और Q1 मेरी फाइनल स्टेट थी। Q1 पे ये B A का लूप आ जाएगा ना, Q1 से हम B को रीड करके Q3 पे जा रहे हैं और फिर वापस से A पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर Q1 पे B A का लूप लग जाएगा। और यहाँ पर मेरी स्टेट थी Q2 से ट्रांजिशन है B A। अब मुझे अगर Q2 को एलिमिनेट करना है तो यू कैन सी यहाँ पर Q1 से Q2 पर लूप है A B का, है ना। आप Q1 से A को रीड करके जा रहे हो Q2 पर, और Q2 से B रीड करके वापस आ रहे हो, तो A B का लूप है ना, बार बार A B का लूप है। तो हम Q2 को अगर एलिमिनेट करें, अगर हम Q2 को एलिमिनेट करें तो Q0 से A को रीड करके हम जा रहे हैं Q1 पर, और Q1 पे एक लूप था B A का। अब एक लूप और लग जाएगा A B का, है ना, क्योंकि हमने Q2 को एलिमिनेट करा है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका, सो रेगुलर एक्सप्रेशन विल बिकम Q0 से A को रीड करके हम पहुँच गए Q1 पर, और फिर यहाँ पर A B प्लस B A का लूप है ना, A B प्लस B A का होल स्टार। इसको आप मान लो x, इसको मान लो y, तो दो लूप है ना, तो ये बन जाएगा x, y। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, रिमेंबर अगर मैंने भी बताया था, अगर x है ना और एक y का लूप है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x, y का लूप, या फिर यू कैन से x प्लस वाई का होल स्टार। तो इसलिए ये x प्लस वाई का होल स्टार हो गया। तो दिस विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस, फाइन। इससे बाहर, मतलब गेट में इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आया है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है जो मैंने लास्ट में आपको बताया है, इससे कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न आने के कभी चांसेस नहीं है, राइट। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैं आपको भी गेट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप माइंड मत करना। जो पीजीटी के स्टूडेंट हैं प्लीज़ डोंट माइंड कि सर आप तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हो, पर प्लस वो भी गेट के क्वेश्चंस, आप क्यों हमारे पे इतना जुल्म कर रहे हो। बट मेरी इंटेंशन आपको कुछ समझाने की है, बस उस समझाने पे ध्यान देना, राइट। आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव आएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। दो तीन क्वेश्चन हैं, मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा उनमें,
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। आप अभी एक काम करना, एक ऑटोमेटा है लेट्स से, वीडियो को पॉज करना और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया वो अप्लाई करके ओके इसका रेगुलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना, राइट। दोनों फाइनल स्टेट है, रिमेंबर। सो जब भी आपको दो फाइनल स्टेट दी हुई हो, ये ध्यान रखने वाली बात है, जब मल्टीपल फाइनल स्टेट दी हुई हो तो आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे। मान लो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा आर, इस वाली फाइनल स्टेट के लिए। मान लो इस फाइनल स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आया एस, तो फाइनल जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी आर यूनियन एस, और यू कैन से आर प्लस एस, राइट। क्योंकि दो फाइनल स्टेट है ना, हर फाइनल स्टेट के लिए हम अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे और उनके बीच में प्लस कर देंगे। सो अगेन वही सेम मेथड अप्लाई करो। अगर आप इस वाले लूप को उठा के, ये जो बी डी का लूप दिख रहा है आपको, है ना, अगर आप क्यू नॉट से चलें, क्यू नॉट से आपने बी को रीड किया, फिर आपको सी स्टार दिखाई दिया बीच में और फिर डी, तो इस लूप को उठा के हम अगर यहाँ पर रखें तो ये लूप को अगर हम एलिमिनेट करें तो क्यू नॉट पर एक लूप तो ऑलरेडी ए का था, एक लूप और लग जाएगा जो हम उठा के लाए हैं, दैट इज़ बी सी स्टार डी, है ना, बी सी स्टार डी। तो बी सी स्टार डी का लूप एक और लग जाएगा, राइट। और फिर हम बी को रीड करके जा रहे हैं कहाँ पर, Q1 स्टेट पर, Q1 स्टेट पर C का लूप है, राइट। तो हमारा एक तो इस पर्टिकुलर Q0 स्टेट के लिए क्या आया, Q0 स्टेट के लिए हमारा क्या आ रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि Q0 भी एक फाइनल स्टेट है ना, तो Q0 स्टेट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, A प्लस बी सी स्टार डी का होल स्टार, है ना, ये आपका Q0 के लिए है। अब हम Q1 के लिए देखते हैं। सो Q1 के लिए अगर हम देखें तो इस पूरे लूप को उठा के हम Q1 पे भी रख सकते हैं। सो Q0 पे A का लूप था, राइट, देन वी हैव B, और फिर यहाँ पर Q1 पे C का लूप है, बी सी स्टार डी, ऐसा ही है ना। सो A B C स्टार डी, राइट। सो वी हैव सीन दैट Q0 के लिए आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन आया दैट इज़ A प्लस बी सी स्टार डी का होल स्टार, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि हम Q1 पे कैसे पहुंच सकते हैं ना। Q0 पे एक लूप है आपका A प्लस बी सी स्टार डी का लूप है ना, ये लूप है Q0 पे। हम Q1 पे कैसे पहुँच रहे हैं, बाय रीडिंग A, और Q1 का लूप है एक C का। तो अगर हमें देखना है Q1 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, आप देखो इनिशियल स्टेट से हम फाइनल स्टेट पे कैसे पहुँच रहे हैं। सो Q0 पे है आपका A प्लस बी सी स्टार डी का होल लूप, राइट, देन B को रीड करके हम Q1 पे पहुंच गए और Q1 पे लूप है C का, सो बी सी स्टार। तो इस वाली स्टेट के लिए आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा। फाइनली आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, Q0 स्टेट के लिए आपका रेगुलर एक्सप्रेशन आया A प्लस बी सी स्टार डी का होल स्टार, है ना। और आपकी जो Q1 फाइनल स्टेट है उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आया, A प्लस बी सी स्टार डी का होल स्टार इंटू बी सी स्टार, राइट। आप चाहो तो A प्लस बी सी स्टार डी को कॉमन ले सकते हो, दिस विल बिकम A प्लस बी सी स्टार डी का होल स्टार, है ना। यहाँ से कॉमन लिया तो नल हो जाएगा और ये बन जाएगा बी सी स्टार। सो दिस विल बी योर सिंप्लीफाइड रेगुलेशन फॉर दिस, ओके। सो लेट अस से वी हैव सम एग्जांपल्स, ट्राई टू फाइंड द रेगुलेशन फॉर देम। सो वी हैव Q0, और Q0 से हमने 0 रीड किया, वी आर गोइंग टू Q1 स्टेट जो कि फाइनल स्टेट है, और यहाँ पर 0 1 का लूप है, राइट। और फिर हम Q0 से Q1 पे आ रहे हैं 1 को रीड करके। क्या रेगुलेशन होगा, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो खुद से, ओके। सो आप चाहो तो ये Q0 पे लगा सकते हो लूप, है ना। इफ़ यू वांट यू कैन पुट दिस लूप ऑन Q0। सो Q0 पे इस लूप को उठा के रखेंगे तो क्या बनेगा, रिमेंबर जब हम Q0 से जाएंगे सो 0, और ये क्या लूप है, 0 प्लस 1 का होल स्टार, है ना। 0 1 का लूप है, मतलब क्या है, 0 प्लस 1 का होल स्टार है, राइट। इस लूप का मतलब क्या है, 0 प्लस 1 का होल स्टार, और फिर 1।
तो हम यहाँ पर लूप लगा सकते हैं 0 इंटू 0+1 का होल स्टार 1, ये उठा के लाए हैं हम, है ना। और फिर 0 से हम जा रहे हैं Q1 पर, और Q1 पे 0 1 का लूप है वो एज इट इज़ रहेगा, और उसकी कॉपी उठा के लाए हैं हम, राइट। तो ये लूप है पूरा का पूरा, इस चीज़ का लूप है। तो ये क्या बन जाएगा, 0 इंटू 0+1 का होल स्टार 1 का होल स्टार। ये पूरा, ये बाहर वाला स्टार क्यों लगाया, क्योंकि लूप है ना, इस पूरे का लूप है। इसको आप x मान लो, तो लूप का मतलब क्या हो गया, x स्टार। तो ये पूरा x है, इसका स्टार, फिर 0 इंटू 0+1 का होल स्टार। एक रेगुलेशन ये आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि आप चाहो तो इस वाले लूप को उठा के Q1 पे रख दो, है ना। इस लूप को उठा के Q1 पे रखोगे तो लूप क्या बनेगा, सो Q1 से हम गए 1 रीड करके, फिर 0 रीड करके वापस आ गए, तो 1 0 का लूप लग जाएगा यहाँ पर एक, 1 0 का लूप भी लग जाएगा, ओके। और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर दो लूप हो गए, अब एक 0 1 का और एक 1 0 का। मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, Q1 स्टेट पर, राइट, Q1 स्टेट पर आप इस तरह लिख सकते हो 0, 1, 1 0। अब इन तीनों का लूप हो गया ये, पहले 0, 1 का लूप था, अब 0, 1, 1 0 का लूप हो गया है ना। और Q0 स्टेट से आप 0 को रीड करके Q1 पे आ रहे हो, Q0 स्टेट से 0 को रीड करके Q1 पे आ रहे हो। तो आपका रेगुलेशन बनेगा 0 इंटू 0+1+1 0 का होल स्टार। एक रेगुलेशन ये बन सकता है, राइट, ओके। So try this as a homework. We have a Q0 state in which we have B का loop, and then we by reading A we are going to Q1 state, और Q1 से B को रीड करके हम जा रहे हैं Q0 स्टेट पर, और फिर A को रीड करके हम जा रहे हैं Q3 स्टेट पर, जो कि फाइनल स्टेट है ना। और यहाँ पर A B का लूप है। सो यू कैन ट्राई एज ए होमवर्क। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, यू कैन मैच योर आंसर। B प्लस ए बी का होल स्टार ए प्लस बी का होल स्टार, ओके। आप ट्राई करना कैसे आएगा। ये तब है जब आप इस लूप को उठा के Q0 पे रख रहे हो। अगर आप इस लूप को उठा के Q0 पे रख रहे हो तो मेरा आंसर ये है। आप Q1 पे उठा के रखोगे इस लूप को तो आपका बी ए का लूप आएगा, है ना, कुछ और आंसर आएगा। फिर अभी आपका ए बी का लूप बनेगा, ओके देन। सो दिस इज़ क्वेश्चन फ्रॉम गेट 1994, और आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। आप चाहो तो आर्डन्स थ्योरम यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो स्टेट एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, ओके। अगर मैं स्टेट एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ तो बहुत सिंपल, यहाँ पर तो कॉम्प्लिकेटेड लूप तो नहीं है ना, कॉम्प्लिकेटेड लूप नहीं है, सिंपल से लूप है यहाँ तो क्या बनेगा, 0 स्टार, ए पर क्या है 0 स्टार, राइट, और बी पर क्या है 0 स्टार 1 1 स्टार। आप देखो, आपको ध्यान रखना है फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, ए फाइनल स्टेट है, बी फाइनल स्टेट है। तो पहले आप लिखोगे रेगुलेशन ए के लिए, मतलब जो फाइनल स्टेट ए है उसके लिए क्या रेगुलेशन रहेगा 0 स्टार, राइट, और बी के लिए क्या रहेगा 0 स्टार 1 1 स्टार, राइट। आप बी पर ऐसे पहुंच सकते हो, बी पर आप कैसे पहुंच सकते हो, बाय रीडिंग 0 स्टार 1 1 स्टार फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। इसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये तो फाइनल स्टेट ही नहीं है। गलती क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, आप बोल दोगे आपने बिना फाइनल स्टेट लिखे अंधाधुंध आपने लिख दिया 0 स्टार 1 1 स्टार 0 0+1 का होल स्टार के सर ये होगा रेगुलेशन, नहीं, दिस विल बी रॉन्ग। आपको फाइनल स्टेट देखनी है। अगर मल्टीपल फाइनल स्टेट है तो हर एक फाइनल स्टेट के लिए आप रेगुलेशन लिखोगे अलग अलग और उनको बीच में प्लस कर दोगे। इसका मतलब क्या, हम ये बोल रहे हैं कि फाइनल स्टेट पे हम या तो 0 का लूप करके पहुंच सकते हैं या फिर हम 0 स्टार 1 1 स्टार से पहुंच सकते हैं, राइट। दो तरीके हैं फाइनल स्टेट पर पहुंचने के। अगर इसी को हम आर्डन्स थ्योरम के थ्रू करें, सो आर्डन्स थ्योरम सेज दैट आप हर एक स्टेट के लिए इक्वेशन लिखोगे। सो पहले आप ए के लिए इक्वेशन लिखोगे। सो ए की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ए आपकी इनिशियल स्टेट है तो इनिशियल स्टेट में हमेशा नल एक्सेप्ट होगा, राइट। सो नल प्लस बाकी आप ए पर कैसे पहुंच रहे हो, सो वी कैन रीच फ्रॉम ए टू ए बाई रीडिंग 0। ए से हम 0 को रीड करके ए पर पहुंच सकते हैं, राइट। फिर आप देखो बी के लिए क्या इक्वेशन होगी। सो बी के लिए इक्वेशन होगी आप ए से 1 को रीड करके, आई थिंक आई एम राइटिंग दिस अपोजिट, नहीं सही लिख रहा हूँ। सो ए 0 और बी की इक्वेशन क्या होगी, सो वी कैन रीच बी बाय रीडिंग 1 फ्रॉम ए, ओके। ए से 1 को रीड करके आप बी पर पहुँच सकते हो या फिर बी से आप 1 रीड करके बी पर पहुँच सकते हो, राइट, ओके। सो आर्डन थ्योरम सेज दैट अगर आपके पास में कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है इस तरह की फॉर्म में, आर इक्वल्स टू
आर प्लस क्यू प्लस आर पी। ओके, अगर इस तरह की इक्वेशन है जहाँ पर आर बी रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्यू बी और आर पी भी, और पी जो है वो नल नहीं हो सकता है। सो दिस कैन बी रिटन एज आर की वैल्यू हो जाएगी क्यू पी स्टार। आप देखो क्या आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है? वी कैन सी, अगर हम इसको आर मान ले, है ना, तो यहाँ पर ये क्या है आर, ये क्या है पी, राइट, और ये क्या है क्यू। तो ये बन जाएगा क्यू पी स्टार, मतलब नल इंटू जीरो का स्टार। सो ए विल बिकम नल इंटू जीरो का स्टार, और नल इंटू जीरो का स्टार मतलब सिंपली जीरो का स्टार। तो ए का इक्वेशन आई है जीरो स्टार। फिर बी की इक्वेशन क्या आएगी? सो वी कैन सी दैट दिस इज हमारा क्यू एंड दिस इज अवर आर एंड दिस इज अवर पी। सो दिस विल बिकम क्यू पी स्टार, मतलब ये बन जाएगा आपका बी इक्वल्स टू ए वन वन स्टार, राइट। और ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज जीरो स्टार। सो दिस विल बिकम बी इक्वल्स टू जीरो स्टार वन वन स्टार। अब आप एक अलग फाइनल स्टेट है, बी अलग फाइनल स्टेट है, तो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? जीरो स्टार और जीरो स्टार वन वन स्टार, राइट। तो देखो वही सेम रेगुलर एक्सप्रेशन आया है जो यहाँ पे आया था स्टेट एलिमिनेशन मेथड से, तो सेम ही रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा। So next question is we are given three regular expressions r equals to 1 into 1 plus 0 का whole star, s equals to 1 1 star 0 and t equals to 1 star 0। आपको बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी लैंग्वेज की सबसेट होगी। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि r जो है वो सबसे बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन, आई थिंक आर बोल रहा है कि इट विल जनरेट ऑल द स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद वन, है ना। आर का मतलब क्या है? द लैंग्वेज ऑफ आर विल कंटेन द स्ट्रिंग्स लाइक दिस। इसके अंदर सिंपल वन आ सकता है, फिर आप अंदर से कुछ भी ले सकते हो, जीरो वन, राइट, जीरो वन का कोई भी कॉम्बिनेशन। तो अगर आपने अंदर से जीरो लिया तो ये बन जाएगा वन जीरो, अंदर से आपने वन लिया तो ये बन जाएगा वन वन, है ना। अंदर से आपने जीरो जीरो लिया तो ये बन जाएगा वन जीरो जीरो, अंदर से आपने जीरो वन लिया तो ये बन जाएगा वन जीरो वन, है ना। बाहर का वन तो मैंडेटरी है ही, ये तो मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसके ऊपर तो कोई स्टार नहीं है, राइट। और हो सकता है वन वन, राइट, आपने अंदर से वन वन ले लिया। तो इस तरह की स्ट्रिंग्स आएंगी लैंग्वेज ऑफ आर के अंदर। और लैंग्वेज ऑफ एस के अंदर किस तरह की स्ट्रिंग्स आएंगी? इसके अंदर यहाँ पर वन है, फिर वन स्टार, फिर जीरो, तो वन और जीरो तो आएगा ही आएगा, वन एंड जीरो तो आएगा ही आएगा स्ट्रिंग के अंदर। बीच में वन स्टार है तो वन से आप जीरो वंस ले सकते हो, वन वन टू वन। तो इसके अंदर स्ट्रिंग कैसे आएगी? वन जीरो या फिर वन वन ज़ीरो या फिर वन 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 ज़ीरो, इस तरह की स्ट्रिंग्स आएंगी, राइट। और अगर हम लैंग्वेज ऑफ टी देखें तो इसके अंदर किस तरह की स्ट्रिंग्स आएंगी? वन स्टार ज़ीरो, मतलब इसके अंदर सिंपल ज़ीरो आ सकता है क्योंकि अगर आपने वन स्टार जो है ये ऑप्शनल है, मतलब ज़ीरो और मोर वंस, तो वन की पावर ज़ीरो, वन की पावर वन। तो अगर आपने वन की पावर ज़ीरो ली तो ये बन जाएगा सिंपल ज़ीरो, है ना, ज़ीरो तो लेना मैंडेटरी है ही। और अगर आपने वन की पावर वन ली तो बन जाएगा वन ज़ीरो, वन की पावर टू ली तो वन वन ज़ीरो, ट्रिपल वन ज़ीरो, राइट, एंड सो ऑन। इस तरह की स्ट्रिंग्स आएंगी। आप मुझे बताओ कौन सी लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रिंग आ रही है? तो यू कैन सी दैट जो यहाँ पर स्ट्रिंग आ रही है आर के अंदर, है ना, वो एस के अंदर जो स्ट्रिंग आ रही है वो आर के अंदर तो आ ही रही है, राइट। क्या हम ट्रिपल वन ज़ीरो एक्सेप्ट कर सकते हैं? यस, ट्रिपल वन ज़ीरो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ सकता है, राइट, यहाँ पर भी आ सकता है। ट्रिपल वन ज़ीरो कैसा आ सकता है? बाहर से आपने एक सिंगल वन ले लिया और अंदर से आपने वन वन ज़ीरो ले लिया, तो ट्रिपल वन ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है जो इसके अंदर स्ट्रिंग है वो सारी स्ट्रिंग इसके अंदर है आर के अंदर, बट आर के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रिंग भी हैं जो एस के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एस है, जो लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलेशन एस है, वो सबसेट है किसकी? लैंग्वेज जनरेटेड बाय आर, है ना। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय एस इज सबसेट ऑफ लैंग्वेज जनरेटेड बाय आर। ये हमें रिलेशन चल गया पता। अब आप देखो एस और टी के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स आ रही है, फॉर एग्जांपल ज़ीरो, वो एस के अंदर नहीं है, राइट। यहाँ पर वन ज़ीरो है तो वन ज़ीरो तो यहाँ पर आ रही है, वन वन ज़ीरो यहाँ पर भी आ रहा है, राइट। ट्रिपल वन ज़ीरो यहाँ पर भी आ सकता है, राइट। इसका मतलब ये है कि आपका जो सेट टी है, टी वाला जो सेट है वो एस से बड़ा है, मतलब इसके अंदर जो टी का रेगुलेशन है वो सारी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है जो एस कर सकता है, लेकिन एस वो सारी स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकता जो टी कर सकता है। जैसे कि ज़ीरो, टी जो है वो ज़ीरो जनरेट कर सकता है लेकिन एस जनरेट नहीं कर सकता। बाकी वन ज़ीरो यहाँ पर भी है, वन वन ज़ीरो यहाँ पर भी है, राइट। ट्रिपल वन ज़ीरो यहाँ पर भी है। तो यानी कि जो एस की स्ट्रिंग है वो सारी की सारी है टी के अंदर, लेकिन टी के अंदर कुछ स्ट्रिंग ऐसी है जो एस के अंदर नहीं है। तो वी कैन से जो आपका एस है, लैंग्वेज ऑफ एस इज सबसेट ऑफ लैंग्वेज ऑफ टी, राइट, लैंग्वेज ऑफ टी।
So what we can say about this, language of S is subset of language of R, language of S is language subset of language of T. So option 1 is the right answer. बाकी और भी आंसर सही हो सकते हैं, यू कैन ट्राई अदर ऑल्सो, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है तो और भी आंसर सही हो सकते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम गेट 1996 और ये बोल रहा है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट, इनमें से कौन से दो रेगुलर एक्सप्रेशन आपस में इक्विवेलेंट है. कैसे देखोगे. सो पहला रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है 0 0 का होल स्टार इंटू नल प्लस 0. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बनेगा, 0 0 का होल स्टार इंटू नल, तो 0 0 का होल स्टार ही हो जाएगा, प्लस 0 0 का होल स्टार इंटू 0, राइट, लाइक दिस. इसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो. सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है 0 0 का होल स्टार. क्या 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल नहीं है, क्योंकि जो पहले वाला है वो सिंगल जीरो भी जनरेट कर सकता है, इट कैन जनरेट सिंगल जीरो, लेकिन सेकंड वाला कभी भी सिंगल जीरो जनरेट नहीं कर सकता. ये हमेशा स्ट्रिंग कुछ इस तरह की जनरेट करेगा, 0 0 की पावर 0, 0 0 की पावर 1, 0 0 की पावर 2 एंड सो ऑन. मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग्स कुछ इस तरह की आएंगी, नल 0 0 या फिर 4 टाइम्स 0, राइट, या फिर 6 टाइम्स 0, इस तरह की स्ट्रिंग्स आएंगी. यहाँ पर किस तरह की स्ट्रिंग्स आ सकती है, यहाँ पर आप स्ट्रिंग या तो यहाँ से ले सकते हो, बीच में और है, राइट, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से. तो अगर हम नल जनरेट करें तो इसके अंदर नल जनरेट हो सकता है, यस नल जनरेट हो सकता है. कहाँ से हो जाएगा, इस वाले से, 0 0 का होल स्टार से, राइट. यहाँ पर हम सिंगल जीरो जनरेट कर सकते हैं, यस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं सिंगल जीरो. कैसे, इस पूरे से आपने नल ले लिया, राइट, क्योंकि इससे हम ले सकते हैं ना 0 0 की पावर 0 कर सकते हैं और फिर 0 आ जाएगा. या फिर ये जनरेट कर सकता है 2 लेंथ के ज़ीरोज़, है ना, ये 3 लेंथ के ज़ीरोज़ भी जनरेट कर सकता है. 3 लेंथ के ज़ीरो कैसे, यहाँ से, राइट, यहाँ से 0 0 लिया और फिर एक 0 यहाँ से. ये 4 लेंथ की ज़ीरोज़ भी जनरेट कर सकता है. सो इट कैन जनरेट नल 0 0 0, मतलब सारी हर तरह की ज़ीरो जनरेट कर सकता है. मीन्स टू से दैट मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 0 का होल स्टार प्लस 0 0 का होल स्टार इंटू 0 इज़ नथिंग बट सिंपली 0 का होल स्टार. 0 का स्टार भी क्या जनरेट करता है, 0 का स्टार क्या जनरेट करेगा, 0 का स्टार मतलब 0 की पावर 0 और 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3 एंड सो ऑन, है ना. तो किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करेगा, नल 0 0 0, 0 0, 4 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0 एंड सो ऑन. और जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन था 0 0 का होल स्टार प्लस 0 0 का होल स्टार इंटू 0, ये भी सेम ही स्ट्रिंग जनरेट करेगा. देखने में लग रहा होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है. अगर आपको नल जनरेट करना है तो यहाँ से आप नल जनरेट कर सकते हो, यू कैन टेक 0 0 की पावर 0, राइट. अगर आपको सिंगल जीरो चाहिए तो आप कैसे जनरेट करोगे, यहाँ से 0 0 का होल स्टार, यानी कि 0 0 की पावर मैंने 0 ले ली और फिर यहाँ से 0 ले लिया. अगर मुझे 2 zeros चाहिए तो आई कैन सिंपली से 0 0 की पावर 1 यहाँ से, राइट. अगर मुझे 3 zeros चाहिए तो वाई विल डू, यहाँ से 0 0 की पावर 0 ले ली और फिर एक सिंगल जीरो मेरे पास है ही उसके बाद में, राइट. सो मीन्स इट कैन जनरेट, यहाँ से ये वन जनरेट कर सकता है नल, है ना, यहाँ से नल इंटू 0 दैट इज सिंपल 0, डबल ज़ीरोज़, ट्रिपल ज़ीरोज़, तो इट कैन जनरेट ऑल्सो सेम थिंग्स, मतलब ये भी 0 स्टार के इक्वल ही है. तो यहाँ से मुझे एक चीज़ चल गई पता कि जो पहले वाला एक्सप्रेशन है और जो तीसरे वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम जनरेट कर रहे हैं, दे आर जनरेटिंग द सेम स्ट्रिंग्स. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, राइट. Which of the following regular expressions over 0 1 denote the set of strings not containing 1 0 0 as a substring? ओके, ऐसी इनमें से किस में से 1 0 0 नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल ए है, क्या ए 1 0 0 जनरेट कर सकता है, 1 प्लस 0 का होल स्टार आराम से कर सकता है 1 0 0 जनरेट. कैसे करेगा, इसका मतलब तो ये है ना कि 1 और 0 प्लस 1 का होल स्टार, 0 प्लस 1 का होल स्टार मतलब रिमेंबर 1 प्लस 0 का होल स्टार, या फिर लिख दो 0 प्लस 1 का होल स्टार, सेम ही बात है. और ये तो सारी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है तो 1 0 0 तो जनरेट करेगा ही ऑब्वियसली, राइट. इसके अंदर स्ट्रिंग आ सकती है आपकी, नल आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब 0 1 की सारी स्ट्रिंग आ सकती है, तो ऑब्वियसली ये तो आ ही सकती है, राइट. तो ऑप्शन ए तो नहीं है हमारा आंसर. बी, क्या बी 1 0 0 की सारी स्ट्रिंग कंटेन करेगा, 0 स्टार 1 0 1 0. तो मतलब वी वांट ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन जो जिसके अंदर 1 0 0 एज ए सब स्ट्रिंग ना हो, 1 0 0 एज ए सब स्ट्रिंग ना हो. क्या ये 1 0 0 जनरेट कर सकता है, यस कर सकता है. कैसे, सो यहाँ से मान लो आपने नल ले लिया, राइट, फिर 1 0 1 और फिर 0 का स्टार से आपने 0 की पावर 2 ले ली, राइट. 0 का स्टार मतलब क्या होता है, 0 की पावर 0 1 2, आप कितनी पावर ले सकते हो,
और ये क्या बनेगा 10100। तो स्ट्रिंग कंटेनिंग 100, राइट, स्ट्रिंग कंटेन्स 100। तो ये भी आंसर नहीं है। हमें ऐसा बताना है जो नहीं करेगा, विच डज नॉट कंटेन स्ट्रिंग 100। ऑप्शन सी से कैसे जनरेट हो सकता है 100? क्या यहाँ से 100 जनरेट हो सकता है? 0 स्टार 1 स्टार 0 1 का स्टार। अगर हम यहाँ से नल ले लें, यहाँ से हमने 1 ले लिया, यहाँ से सिंगल जीरो ही ले सकते हैं क्योंकि जीरो के ऊपर तो कोई स्टार नहीं है, तो सिंगल जीरो ही ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जीरो और मोर वंस ले सकते हैं, तो इसके अंदर तो नहीं आएगा 100। डी के अंदर देखते हैं, राइट। अभी ऑप्शन सी हमें सही लग रहा है क्योंकि इसके अंदर 100 जनरेट नहीं होगा। ऑप्शन डी के साथ में क्या प्रॉब्लम है? सो 0 स्टार 10 प्लस 1 का होल स्टार। इसके अंदर किस तरह की स्ट्रिंग्स आएंगे? सो इसके अंदर स्ट्रिंग आ सकती है नल, राइट। वी कैन हैव सिंगल वन ऑल्सो, वी कैन हैव 10, राइट, वी कैन हैव 101, इन दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब 1 1 आ सकता है, राइट। देन 101 आ सकता है इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग इस तरह के आएंगे, लेकिन कभी भी 100 नहीं आएगा। इसके अंदर भी 100 नहीं आएगा, कभी भी आप ट्राई कर सकते हो, राइट। 10 प्लस 1 का होल स्टार, अगर आप कंफ्यूज हो तो इसको इस तरह से समझ सकते हो। 10 प्लस 1 का होल स्टार मतलब x प्लस वाई का होल स्टार मान लो, या जहाँ पर x का एक मतलब 10 है और y का मतलब 1 है। तो इसका मतलब क्या है? नल और x और y और xx और xy और yx और yy है ना। इसको अगर आप वापस से सब्स्टिट्यूट करो x y की वैल्यूज़ को, तो यू विल सी दैट x का मतलब क्या है 10, y का मतलब 1, राइट। एक्सेस मतलब 1010, xy मतलब 101, yx मतलब 110, राइट। ओके, y 110 तो आ सकता है यहाँ पर, नहीं 100 नहीं है, अच्छा 100 देखना है हमें। y मतलब 111, राइट। सो हम ऑप्शन सी को आंसर करें या ऑप्शन डी को आंसर करें? हमें ऑप्शन डी आंसर करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 100, मतलब सारी स्ट्रिंग आनी चाहिए जो 100 कंटेन ना करे। इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग ऐसी होंगी जो 100 कंटेन नहीं कर रही है, फिर भी ये जनरेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, सी है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन 0 स्टार 1, उसके बाद में क्या है 0 स्टार 1 0 स्टार 1 स्टार 0 1 स्टार 0 स्टार 1 स्टार 0 1 स्टार। सो वी वांट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स नॉट कंटेनिंग 110 एज ए स्ट्रिंग, 100, राइट, 100 है, 110 है, 100 एज ए सब स्ट्रिंग। तो मतलब सारी स्ट्रिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नल है, इसके अंदर भी 110 नहीं आ रहा, 100 नहीं आ रहा, राइट। सिंपल 0 है या सिंपल 1 है, राइट, 0 0 0 1 1 0, राइट, 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0, राइट, 0 1 1, राइट, 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग जनरेट होनी चाहिए क्योंकि इनमें से किसी भी स्ट्रिंग के अंदर 100 नहीं आ रहा है, तो ये सारी स्ट्रिंग जनरेट होनी चाहिए। आपका जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है सी के अंदर, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, पहली चीज़ तो ये नल ही जनरेट नहीं कर सकता है ना। मान लो 0 स्टार से आपने नल ले लिया, 1 स्टार से भी आपने नल ले लिया, लेकिन ये 0 तो लेना ही पड़ेगा, इसके ऊपर तो कोई स्टार नहीं है, तो मैंडेटरी है। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग जो है वो ये 0 जनरेट करेगा, सबसे छोटी स्ट्रिंग ये 0 जनरेट करेगा। क्या ये सिंगल 1 जनरेट कर सकता है? नहीं कर सकता सिंगल 1 जनरेट, राइट, क्योंकि 0 तो हमेशा लेना ही लेना पड़ेगा। आप यहाँ से अगर सिंगल 1 ले लिया आपने तो 1 0 जनरेट करेगा। दूसरी छोटी स्ट्रिंग जो है ये 0 0 जनरेट करेगा, या ये 1 0 जनरेट कर सकता है, राइट, ये 0 1 जनरेट कर सकता है। इट कैन जनरेट स्ट्रिंग्स लाइक दिस, बट ये नल जनरेट नहीं कर पा रहा है, 1 भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, इनके अंदर भी तो 1 0 0 नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी हम आंसर करेंगे। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग चाहिए हमें, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, इट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। भले ही सी ऑप्शन भी 1 0 0 जनरेट ना कर रहा हो एज ए सब स्ट्रिंग, बट स्टिल डी विल बी द राइट आंसर क्योंकि वो कंप्लीट सेट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2014 और ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डीएफए। आपके पास दो तरीके, आप चाहो तो आर्डेंस थ्योरम से कर सकते हो, आप चाहो तो जो मैंने मेथड बताया बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो मैंने आपको बार बार कराया है अभी अभी। आप चाहो तो ये जो लूप है 1 0 का उठा के आप रख दो Q0 स्टेट पर, आप चाहो तो इसको उठा के रख दो Q1 स्टेट पर, दो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस लूप को उठा के रखें ऐसे, जैसे कि ये लूप है 1 1 स्टार 0 है ना, 1 1 स्टार 0 का लूप उठा के रखना पड़ेगा Q0 पर।
अगर आप इस लूप को क्यू नॉट पे उठा के रखते हो तो क्यू नॉट पे पहले से एक लूप था 0 का, और फिर एक लूप और उठेगा, दैट इज़ हम जाएंगे 1 से रीड करके Q1 पर, और Q1 पे 1 का स्टार है, राइट। सो 1 1 स्टार 0 का लूप लगेगा आपका Q नॉट पे, और फिर 0 से 1 से रीड करके हम जा रहे हैं Q1 पर, और Q1 पे एक और लूप है आपका 1 का, और Q1 आपकी फाइनल स्टेट भी है, तो एक ही फाइनल स्टेट है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 0 प्लस 1 1 स्टार 0 का होल स्टार, क्योंकि लूप है ना, फिर उसके बाद में 1 1 स्टार। तो एक तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये बन सकता है, राइट। दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, जब आप इस लूप को उठा के Q1 पे रख दो। अगर इस लूप को उठा के हम Q1 पे रखें तो लूप लगेगा आपका Q नॉट पे, आपका लूप था 0 का, राइट। उसके बाद में आपने 0 को रीड करके Q1 पे गए, और Q1 पे ऑलरेडी एक 1 का लूप था, और एक लूप हम उठा के लाए हैं कौन सा, Q1 से हम 0 पे गए, 0 0 स्टार 1 का लूप यहाँ पर लग जाएगा, राइट। सो यहाँ पर एक लूप और लग जाएगा 0 0 स्टार 1 का। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी 0 का स्टार, है ना, ये 0 का स्टार, फिर उसके बाद में 0, और फिर उसके बाद में 1 प्लस 0 0 स्टार 1 का होल स्टार, राइट। ओके 1 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। सो 0 स्टार 1 1 प्लस 0 0 स्टार 1 का होल स्टार। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट तो सही है आंसर, राइट। तो पहले वाला रेगुलेशन इज इक्वल इन टू दिस। बाकी और क्या हो सकता है, 0 प्लस 1 का होल स्टार इंटू 1, दैट इज़ नॉट करेक्ट। क्या हो सकता है, 0 स्टार 1 स्टार 1, सो 0 स्टार 1 स्टार 1, फिर उसके बाद में प्लस 1 1 स्टार 0 स्टार 1, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, सेकेंड भी हो सकता है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली इज़ द राइट आंसर। अगर आप इसको आर्डेंस थ्योरम के थ्रू करें तो आर्डेंस थ्योरम के थ्रू क्या आएगा आपका, लेट मी ड्रॉ इट, 0 1 1 0, 0 1 1 0 0 1 1 0। तो अगर इसको आर्डन थ्योरम की तरह करें, की हेल्प से करें हम, तो Q नॉट इज इक्वल्स टू नल प्लस Q नॉट से 0 रीड करके हम Q नॉट पे पहुंच सकते हैं, या फिर Q1 से 0 रीड करके हम Q नॉट पे पहुंच सकते हैं, राइट। और Q1 का ट्रांजिशन होगा Q नॉट से 1 और Q1 से 1, राइट। ओके, सो यहाँ पर अगर हम आर्डन थ्योरम अप्लाई करें, दिस विल बी R, है ना, दिस इज़ अवर Q एंड दिस इज़ R, दिस इज़ P। तो यहाँ पर जो Q1 है वो सेम होना चाहिए यहाँ पर R, राइट, ये R सेम होना चाहिए, तो दिस विल बिकम QP स्टार। सो Q1 बिकम Q नॉट 1 और P स्टार मतलब 1 का स्टार। तो Q1 की वैल्यू ये आ गई है, इसको उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, तो Q नॉट की वैल्यू हो जाएगी नल प्लस Q नॉट 0 प्लस Q नॉट 1 1 स्टार 0, राइट। यहाँ से हम Q नॉट को कॉमन ले सकते हैं, दिस विल बिकम, ओके, अगर हम Q नॉट को कॉमन ले लें, दिस विल बिकम 0 प्लस 1 1 स्टार 0, और यहाँ पर नल है आपका। फिर से हमारा उसी फॉर्म में आ गया है, दैट इज़ ये आपका R है, राइट, ये Q है, ये R होगा और ये P होगा, ये बन जाएगा QP स्टार, मतलब नल इंटू इस पूरे का स्टार। सो Q नॉट इक्वल्स टू आ गया हमारा नल इंटू इस पूरे का P का होल स्टार, मतलब 0 प्लस 1 1 का स्टार 0 का होल स्टार। ओके, इसको उठा के हम Q1 में रख देंगे, क्योंकि Q1 फाइनल स्टेट है, हमें Q1 के लिए इक्वेशन निकालनी है। तो Q1 की वैल्यू क्या आई थी, Q1 की वैल्यू थी Q नॉट इंटू 1 1 स्टार। ओके, तो Q नॉट की वैल्यू आपने रखी 0 प्लस 1 1 स्टार 0 का होल स्टार, उसके बाद में 1 1 स्टार। तो दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन आपका ये बन सकता है, अकॉर्डिंग टू आर्डन्स थ्योरम एक रेगुलर एक्सप्रेशन ये भी बन सकता है, राइट। तो एक आंसर आपका ये भी हो सकता है। सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2022, आप चाहो तो इसे खुद से ट्राई करना, ओके, ट्राई दिस एज ए होमवर्क। और गेट 2022 का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, और इंटरनेट पे ट्राई कर इसका आंसर देख सकते हो, कुछ होगा जो भी होगा, ओके। सो नेक्स्ट इज़ दिस क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2023। यहाँ पर आपकी P फाइनल स्टेट है। अगर आप R को ध्यान से देखो तो R आपकी डेड स्टेट है, राइट। R पे जाने का रास्ता है, आने का कोई रास्ता नहीं है, R इज़ ए डेड स्टेट।
डेड स्टेट को आप इग्नोर कर सकते हो। व्हेन यू आर राइटिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन यू डू नॉट नीड टू कंसिडर द डेड स्टेट। इस ऑटोमेटा को आप इस तरह से लिख सकते हो, s टेंस टू 1 से आप जा रहे हो p पर, p जो कि फाइनल स्टेट है और उस पर आपका 0 का लूप है। फिर 1 रीड करके आप जा रहे हो q पर और q से 1 रीड करके आप जा रहे हो p पर, राइट। तो डेड स्टेट को हम रिमूव कर देंगे व्हेन वी आर राइटिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। रिमेंबर, डेड स्टेट को रिमूव कर देना है। डेड स्टेट पहचानोगे कैसे? डेड स्टेट पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर उस स्टेट से कोई आउट ट्रांजिशन नहीं है, सिर्फ इन ट्रांजिशन है, जैसे कि आर पर बस इन ट्रांजिशन है, आउट कोई नहीं है, राइट। सो बहुत ही सिंपल सा है। आप उठा के जो लूप है आपका क्यू का, ये जो 1 1 का लूप है, इसको उठा के पी पे रख दो या उठा के क्यू पे रख दो, 1 1 का ही लूप बनेगा दोनों तरफ, राइट। पी पे रखोगे तो भी 1 1 का लूप बनेगा, क्यू पे रखोगे तो भी 1 1 का लूप बनेगा। सो हम इसको उठा के पी पे रख देते हैं, S1 P। इस लूप को उठाएं हम तो 1 1 का लूप बनेगा, राइट। ये 1 1 का लूप पी पे रख देते हैं। सो यहाँ पर 0 का लूप पहले से था और एक हमने 1 1 का लूप रख दिया और क्यू स्टेट को एलिमिनेट कर देंगे। क्यू की ज़रूरत ही नहीं है। क्यू की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेड स्टेट हो जाएगी ना, 1 से हम क्यू पे जा रहे हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये डेड स्टेट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली दिस विल बिकम 1, एस से हम पी पर गए 1 को रीड करके और फिर पी पर है 0 + 1 1 का होल स्टार, राइट। 0 का लूप है एंड 1 1 का लूप है। सो 1 × 0 + 1 1 का होल स्टार, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गेट 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर में ही आया था, ओके। ये भी गेट का क्वेश्चन है, गेट 2006 का क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल सा है, ये तो आप अब देखते ही कर दोगे कि सर ये तो a + b का होल स्टार हो गया इस पे, फिर a है, फिर a, b का मतलब a + b है और फिर b है, t पे पहुंच गए फाइनल स्टेट पर। सो a + b का होल स्टार, उसके बाद में a, फिर a + b और लास्ट में b। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सी में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर सी में स्टार लगा हुआ है, दिस इज द प्रॉब्लम। ये रेगुलर ग्रामर से रेगुलर एक्सप्रेशन है, यू कैन ट्राई दिस। सो वी आर गिवन अ रेगुलर एक्सप्रेशन, वी नीड टू राइट द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर दिस। a * b, a * b का मतलब क्या है? वी आर ऑन द Q नॉट स्टेट, ओके। यहाँ पर a का लूप लगेगा, ये बन गया a* और फिर b को रीड करके पहुँच गए फाइनल स्टेट पर, ये बन गया आपका NFA, राइट। दिस विल बी योर NFA फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन। a + b का होल स्टार इंटू ABB, ओके। a + b का होल स्टार ABB। अगर आप थॉमसन कंस्ट्रक्शन यूज़ ना करो तो बहुत ही सिंपल सा है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ सिंपल है, राइट। AB का लूप लग गया, फिर उसके बाद में ABB को रीड करके हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, Q1 B Q2 B, राइट। ये फाइनल स्टेट पर पहुंच गए आप। सो दिस बिकम्स द NFA फॉर a + b का होल स्टार ABB। आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। इसका मतलब क्या है? a + b का होल स्टार और फिर ABB। नेक्स्ट इज वी हैव टू यूज़ द आर्डन्स थ्योरम टू फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस, राइट। सो अकॉर्डिंग टू आर्डन्स थ्योरम Q0 की इक्वेशन बनेगी। Q0 में नल जरूर आएगा क्योंकि Q0 इनिशियल स्टेट है। सो नल को रीड करके हम Q0 पे पहुंच सकते हैं, या फिर Q0 से 0 को रीड करके पहुंच सकते हैं, या फिर Q1 से 0 को रीड करके पहुंच सकते हैं। Q1 की होगी आपकी Q1 पे आप Q0 से 1 को रीड करके पहुंच सकते हो, या फिर Q1 से 1 को रीड करके पहुंच सकते हो, राइट। सो Q1 ऑलरेडी हमारा आर्डन थ्योरम की फॉर्म में है, आर्डन की थ्योरम की फॉर्म में R = Q + RP, राइट। जहाँ पर P जो है वो नल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखो ये आपका R का काम कर रहा है ना, ये Q का काम कर रहा है, फिर यहाँ पर Q1 R है और यहाँ पर ये P है। सो दिस विल बिकम QP का स्टार, राइट। सो दिस विल बिकम QP का स्टार। सो QP का स्टार मतलब Q0 1 × 1 का स्टार। सो Q1 विल बिकम Q0 1 × 1 का स्टार। Q1 की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दोगे। सो दिस विल बिकम Q0 = हमने अभी सॉल्व किया आई थिंक ये Q0 0 + Q0 1 1 स्टार 0, राइट। Q1 की वैल्यू हमने रख दी। फिर से एक इस आपका सी फॉर्म में आ जाएगा। दिस विल बिकम Q0 = नल प्लस Q0 आपने कॉमन लिया, दिस विल बिकम 0 + 1 1 स्टार 0, राइट। सो यहाँ पर ये आपका Q है, ये R है और ये P है, राइट। दिस इज़ योर R। सो R = Q + RP की फॉर्म बन गई।
सो दिस विल बिकम क्यू इंटू पी स्टार, मतलब इस पूरे का स्टार. सो क्यू नॉट विल बिकम नल इंटू, और नल इंटू समथिंग इज सिंपली समथिंग, आपको नल से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्यू नॉट की वैल्यू ये आ गई है. इसको उठा के क्यू वन के इक्वेशन में रख दो, क्योंकि क्यू वन फाइनल स्टेट है. अगर क्यू नॉट फाइनल स्टेट होती तो हमारा यही रेगुलर इक्वेशन होता, लेकिन यहाँ पर हमारी क्यू वन फाइनल स्टेट है, तो क्यू वन के लिए इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, राइट. सो क्यू वन विल बिकम इक्वल्स टू क्यू नॉट की वैल्यू दैट इज़ 0 प्लस 1 1 का स्टार 0 का होल स्टार, उसके बाद में 1 1 स्टार. ओके, ये आपके आर्डन थ्योरम के थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो यूज़ द स्टेट एलिमिनेशन मेथड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन. तो अगर हम Q1 को रिमूव कर दें, सो वी कैन रीच फ्रॉम Q0 टू Q2 बाय रीडिंग सिंपली AB, है ना. Q2 पर AB का सेल्फ लूप है, सो दिस विल बिकम सिंपली AB इंटू A प्लस B का होल स्टार. आर्डन्स थ्योरम यूज़ करनी है हमें, साफ साफ लिखा हुआ है. सो ए की इक्वेशन होगी नल, क्योंकि ए पे और कोई तो इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है. बी के लिए इक्वेशन होगी A0, और सी के लिए इक्वेशन होगी B1 और C0 और C1, है ना, क्योंकि सी पर आप पहुंच सकते हो B से 1 रीड करके, राइट. सो B1, या फिर C से 0 रीड करके, या फिर C से 1 रीड करके, राइट. सो ए की वैल्यू नल है, इसको आप B में रख दो, तो B बन जाएगा आपका सिंपल 0. ओके, B की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो C बन जाएगा आपका 0 1 प्लस C0 प्लस C1, है ना. C कॉमन ले लो यहाँ से, 0 1 प्लस C कॉमन लिया तो 0 प्लस 1 बन जाएगा. ये आपका R है, ये Q है, ये R है, ये P है. दिस विल बिकम QP स्टार. सो C विल बिकम 0 1 इंटू 0 प्लस 1 का होल स्टार. दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन, क्योंकि C फाइनल स्टेट है. वो हमें साफ साफ भी दिख रहा है, 0 1 इंटू 0 प्लस 1 का होल स्टार ही आएगा, राइट. सो इसके लिए क्या कोरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन होगा. सो इसके लिए होगा आपका A स्टार B, A B स्टार. ओके, स्टेट एलिमिनेशन के थ्रू अगर आपको स्टेप्स दिखाने हो तो स्टेप कैसे लगाओगे. स्टेप 1 विल बी यू विल ऐड अ न्यू इनिशियल स्टेट सच दैट देयर इज़ नो इनकमिंग ट्रांजिशन ऑन द इनिशियल स्टेट. तो आपने एक नई इनिशियल स्टेट ऐड कर दी Q0, और उससे आप नल ट्रांजिशन लगा दोगे जो आपकी पुरानी इनिशियल स्टेट थी P पर, है ना. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके NFA पर, क्योंकि नल ट्रांजिशन है, तो आपकी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, ऑटोमेटा की लैंग्वेज वही रहेगी. और फिर आपने कहा B से आप Q पर पहुंच रहे हो, और Q से हम A पर पहुंच रहे हैं, और A से हम R पर पहुंच रहे हैं. ओके, यहाँ पर आपका सेल्फ लूप है P का. सेकेंड स्टेप होगा, आप एक नई फाइनल स्टेट ऐड करोगे, और जो पुरानी फाइनल स्टेट थी उससे नल ट्रांजिशन हो जाएगा आपकी न्यू इनिशियल स्टेट पर. सो Q0 पर आपका सेल्फ लूप सो नल है Q0 से Q1 P पर सेल्फ लूप है A का. A से हम P को रीड करके जा रहे हैं, B को रीड करके जा रहे हैं Q पर, राइट. और Q से हमने A को रीड किया, वी आर गोइंग टू R. ये अब आपकी फाइनल स्टेट नहीं रहेगी, हमने नई फाइनल स्टेट बना दी और वहाँ पर नल ट्रांजिशन लगा दिया, लेट्स से QF, राइट. और R पे आपका सेल्फ लूप है P का. अब हमारा मेन जो हमारा मकसद है वो ये है कि PQR को एलिमिनेट करना. बस हम Q0 से QF पर डायरेक्ट पहुंच जाएं. Q0 से QF पर डायरेक्ट कैसे पहुंचेंगे, बीच में से हम एलिमिनेट करते जाएंगे सबको. सो वी हैव Q0 से हमारा नल ट्रांजिशन है P पर, राइट. और P पर हमारा सेल्फ लूप है. सो P पर सेल्फ लूप है A का. फिर हमारा B से Q, और Q से A बाय रीडिंग A ऑन R. फिर यहाँ पर P का सेल्फ लूप है, और नल से हम जा रहे हैं QF पर. ओके, सो पहले हम P को रिमूव करेंगे. अगर हम P को रिमूव कर दें तो हम Q0 से डायरेक्टली Q पर पहुँच सकते हैं. ओके, वी कैन रीच Q. सो हम डायरेक्टली Q पर पहुँच सकते हैं. अगर हम P को रिमूव कर दें तो मतलब P पर क्या है, A स्टार. सो ये बन जाएगा आपका A स्टार B. वी कैन रीच फ्रॉम Q0 टू Q बाय रीडिंग A स्टार B, राइट. फिर आपका A है, और R पर ट्रांजिशन है आपका P का, देन नल रीडिंग फाइनल स्टेट. अब अगर हम Q को रिमूव करें तो हम बोल सकते हैं कि हम Q0 से R पे पहुंच सकते हैं बाय रीडिंग A स्टार B A. ओके, सो Q0 से हम पहुंच सकते हैं R पर बाय रीडिंग
ए स्टार बी ए, राइट। और आर पे आपका सेल्फ लूप है पी का, पी का है या बी का है, आई डोंट नो, बी का है शायद। और फिर क्यू एफ, अगर हम आर को रिमूव कर दें तो आर का रिमूव करने का मतलब है कि हम इस बी स्टार को ले लेंगे, राइट। सो क्यू नॉट ए स्टार बी ए बी स्टार, ये हम रीड करके पहुंच सकते हैं फाइनल स्टेट पर। बस आपकी लास्ट में ये दो ही स्टेट बचेगी, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर हम पहुंच सकते हैं बाय रीडिंग ए स्टार बी ए बी स्टार, राइट। तो आप देखो ध्यान से, तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन यही आएगा, दैट इज़ ए स्टार बी ए बी स्टार, राइट। ए स्टार बी, ये बस मैंने बताया है सब्जेक्टिव पेपर के लिए, जिन लोगों का सब्जेक्टिव पेपर उनको स्टेप अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप लोग, ओके। सो इट इज़ वेरी सिंपल, दिस विल बिकम 0 1 0 इंटू 0 + 1 का होल स्टार। इसका क्या आएगा, सो कन्वर्ट दिस टू राइट लीनियर ग्रामर, ओके। तो ग्रामर्स की क्लास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लास आप देख सकते हो, दैट इज़ ऑन लीनियर ग्रामर्स, और उसके बाद में यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके। सो यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर मैंने राइट लीनियर लेफ्ट लीनियर लीनियर ग्रामर्स और ग्रामर को कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं, दैट आई हैव टोल्ड, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, आई होप के रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा अब आपका, और यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब गेट के लेवल का भी क्वेश्चन आ गया, हमने गेट के क्वेश्चन भी कर लिए हैं, गेट के लेवल का भी क्वेश्चन आ गया तो भी आप कर लोगे। वैसे तो पीजीटी में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे इसके, ओके। सो हैव अ गुड डे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, इन द लेक्चर 6 वी विल टॉक अबाउट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स।